किसान के आंगन में आज तो लग्जरी गाड़ियां उमड़ पड़ी, सिर्फ इसलिए कि किसान बेटी झो सिसी का नया घर बन गया तो बड़ा भोज भी जम गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक रहस्यमय मेहमान आ जाएगा और हंगामा खड़ा हो जाएगा। कमाल है यार, ये लंबाई तो देखो, ये कद काठी तो देखो। बड़े भाई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यूनान, इस मेहमान की देखभाल अब तुम्हारे हवाले। इसे थोड़ा घुमा फिरा लाओ। इस साहब को। मैं झो सिसी की सबसे अच्छी सहेली हूँ, चूंकि वो खाली है तो मैं इसे गाँव में घुमा लाती हूँ। इस घटिया इत्र की बदबू, मन कर रहा है इन सबको ही कूड़ेदान में फेंक दूं। ल्यू दीदी, तुम कब से मेरी बड़ी बहन की पक्की सहेली बन गई? झूठ मत बोलो। यूनान, हम तो तुम्हारी चचेरी बहनें हैं। तुम कोहनी बाहर निकाल कर क्यों चल रही हो? इतनी बदतमीजी, दिन के उजाले में भी। तुम लोगों की आंखें बस उस साहब पर ही टिकी हैं। मन करता है कि सीधे लपक पड़ूं, खासकर तुम। गला दब गया क्या? गला दबाकर बोल रही हो? अरे छोटे खरगोश जैसी लड़की, तुझे किसने ऐसी जुबान सिखाई? मेरे भाई का शिष्टाचार ही अगर खत्म हो जाए तो तुम सब इसे क्या कहोगी? झो झो सिसी, बकवास मत करो। तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अभी के अभी निकल जाओ। मेरे दोस्त को फिर सताया तो मेरे हाथ की लाठी आंखें नहीं फोड़ देगी। वाह, मैं बड़ी होकर जनरल बनूंगी। पहले ठीक से पढ़ाई तो कर लो। जनरल बिना पढ़े अंधा थोड़ी होता है। फौजी पत्र तक समझ में नहीं आता, कुछ सिरफिरे ही दुश्मन की तलवार का सामना कर पाते हैं। साहब, आपका चेहरा कागज से भी सफेद क्यों लग रहा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये पी लीजिए, आपको काफी आराम मिलेगा। इतना साफ सुथरा शीशा, और उसे सजावट में लगा दिया। यह मैंने दाचिंगशान में जमा किया हुआ चमत्कारी ओस का पानी है। हाथ बोतल के ढक्कन पर रखो और बस दाईं ओर घुमा दो। झो मैडम, आपका धन्यवाद। मुझे लग रहा है मैं काफी बेहतर हो गया हूँ। असल में मैं डर रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ गिर न पड़े, तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे चौपाल के पास जवाब देना पड़ेगा। आपको ठीक लगे तो बस धीरे धीरे घूमे। झो मैडम, क्या ये बोतल हमें भेंट कर सकती हैं? आपको पसंद है तो रख लीजिए। आप लोग यही मजे कीजिए, मैं चलती हूँ। तबीयत ठीक नहीं, दिखने में तो काफी अच्छा है। जल्दी घर लौटना। अगर फिर कोई तुम्हें चिढ़ाए तो हरगिज उस लड़की पर मत हंसना। उसकी आंखें बहुत साफ हैं और उनमें कोई उलझाने वाली हवस नहीं। बस पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई सोंग, चलो वापस चलते हैं। लगता है अभी थोड़ी देर में ही दावत शुरू होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढ देती हूँ। ठीक है, तुम्हारी सुनती हूँ। रो मत, मुंह लटका मत लो। मैंने तुम्हारी सास को खाना नहीं खिलाया था, तभी तो बाहर आई थी क्या? उसकी आंखों के सामने ही एक केक का टुकड़ा गिर गया। बस सिर उठाते ही खा सकती है, भूख नहीं लगती। हाँ, एक पल में ही हिम्मत आ जाएगी। मेरी बड़ी बहन और भतीजी तो वही हैं। तुम जरा भी शरारत करोगे, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि तुम सही सलामत वापस जा सको। क्या यह अब भी मेरी वही नर्म दिल बहू है? ये तो बिल्कुल यमराज का रूप लग रही है। छोटी बहू, घर में मेरी दादी हैं। मैं तुम्हें और छोटी बहू के पिता को लेने आई हूँ। जी 4। क्या वही जो नगर के सोंगे शराब घर में लू कैबिनेट वाले थे? आखिर जो परिवार ने ऐसा बड़ा पैसा कहाँ से कमा लिया? यह महफिल कहीं मेरा ही विदाई वाला दन तो नहीं? बड़ी बहन देखो, मैं झो बुजुर्ग माताजी नमस्ते। मैं झो बहू की सहेली हूँ और लू कैबिनेट वाले की रिश्तेदार भी। अचानक आकर तंग कर रही हूँ। ये छोटा सा तोहफा कृपया स्वीकार कीजिए। मैं तो आपके घर की जीजी की सहेली हूँ। जल्दी आइए, माफ करना, जल्दी कीजिए। दादी ने तुम्हारे लिए एक बढ़िया जगह ढूंढी है, पेट खोल कर खाओ। ये लड़का तो बड़ा सुंदर है। अगर बीवी 4 साल और जवान होती तो जान की बाजी लगाकर भी उसे पकड़ लूं। मेरे भगवान, जी तुम्हारा पाला हुआ वो बूढ़ा बाघ पास में तो नहीं, वरना ये पुरानी हड्डी बच नहीं पाएगी। चाचा जी फिक्र मत कीजिए, दाची फूल जंगली सुअर का पीछा करने चली गई है। जल्दी से हाथ बटाइए। जी वापस आकर मैं तुम्हें पैसे जोड़कर दूंगी। तुम लोग जल्दी से उसे वापस ले आओ। ठीक है चाचा जी, देखिए मैं संभालती हूँ। चलो दावत खाने चले। श्री सोंग, जरा और खाए, देखिए आप कितने दुबले हो गए हैं। झो परिवार की यह गर्मजोशी सचमुच तलवार छुरियों से भी ज्यादा कठिन है। दादी, बड़ी बहू, छोटी बहू, आप लोग श्री सोंग के चारों तरफ बैठिए। वो इंसान फिर सांस कैसे ले पाएगा? जल्दी से हटिए। श्री सोंग, मेरी दादी और वे बस बहुत ही गर्मजोश हैं। आपको डर तो नहीं लगा? नहीं झो दादी जी, वे सब बहुत अच्छे हैं। मुझे भरोसा करना है तो कोई अंधा ही होगा। अभी जो बचाने की भावुक निगाहें थी उन्हें मैं क्या अंधा समझूं? आज सब लोग जी भर कर खाए और पीजिए। अब मेरी घर की बड़ी शान जी 2 बातें कहेंगी। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें।
आज आप सबका धन्यवाद हमारे घर की गर्म कमरे वाली दावत में आने के लिए। मैं दिखावे की बातें नहीं करूंगी। आगे से सब लोग मेरा प्रदर्शन देखिए। मैं जरूर अपनी दादी को सबसे खुश दादी बना दूंगी। ये प्याला मैं सबको टोस्ट देता हूँ। जाम लगाओ। दीदी, आज इतनी बड़ी खुशी। तुम्हारे बड़े चाचा और तीसरे चाचा का क्या हाल है? एक परछाई तक नजर नहीं आई। शिकायत करने का मौका तो ये तो बस आ गया। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, असल में कुछ खास नहीं, बस बड़े चाचा और तीसरे चाचा। कुछ दिन पहले एक झगड़ा हो गया था। अगर इस नए घर में उनका थोड़ा सा हिस्सा हो। घर, ये दोनों बेईमान बदमाश, इनकी हिम्मत 7वें आसमान पर है। नन्हा पेड़ आराम से बिना टेढ़ा हुए सीधा नहीं बढ़ता। मेरी दूसरे भाई की छोड़ी हुई बेटी तक को छेड़ने की हिम्मत कर बैठे। मुझे तो लगता है इनकी खुजली फिर से जाग गई है। दीदी, मैं आपकी मदद करूंगी। दीदी, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करके अपने शरीर की कद्र मत गिराइए। दीदी, घबराइए मत। मेहमानों के चले जाने दीजिए, फिर देखना मालकिन कैसे हिसाब चुकाती हैं। ये 2 सफेद आंखों वाले भेड़िए। सोंग साहब, अगर आपको खेत में मोतियों जैसे तालाब के घोंगे बुरा न लगे तो मेरे साथ चलिए। मुझे कोई डर नहीं। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से। श्री शू, आप लोगों का काम इन सब फलों और सब्जियों की देखभाल करना है और अनजान लोगों से बचाकर रखना है। हर महीने हर आदमी को 1 चांदी का सिक्का, सबका गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये जोश वाला काम नहीं चाहिए। यह इस महीने की मजदूरी है। जाकर कुछ इंतजाम कर लो, कल से काम पर आ जाना। बहू जी, निश्चिंत रहिए। हम दोनों तो आपका 1 पैसा भी डूबने नहीं देंगे। रुको। तुम यहाँ मत आओ। अरे तुम इधर मत आओ। हाय राम, वाह बहादुर योद्धा। ऐसे ही मचलते रहो, सीधे उछल पड़े। ये तो बड़ा बेरहम निकला। जल्दी से फेंको और हाथ धोकर आओ। जल्दी जाओ, गुस्से से फट ही गया। बड़े साहब इतनी ऊंचाई तक उछल सकते हैं और खांसी तक नहीं हो रही। ये तो ठीक नहीं। मैं अभी अभी इतना ऊंचा उछला था, फिर भी सांस नहीं फूल रही। घोंगे तक गायब हो गए। बड़े साहब, आज आपने कुछ अजीब सा तो नहीं खा लिया? कुछ अलग ही। यह नब्ज, अंधेरी बीमारी में भी बड़ा सुधार है। मैंने वो पी लिया जो चू आंटी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये दाकिंगशान की गहराई में मिला था। मिले तो ही सही, वरना छोड़ो, कोई बदबू नहीं। आखिर यह है क्या चीज? सिसी, जल्दी जाकर देखो, तुम्हारी बड़ी दीदी और बड़े चाचा तीसरे चाचा से भिड़ गए हैं। बड़ा हंगामा हो गया है। तो मेरी दादी कहाँ है? चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारी दादी के साथ कुछ बच्चे हैं। पहाड़ पर जाकर बांस खोदने गई हूँ, घर पर नहीं है। तुम जल्दी से जाकर समझाओ ना। मेरी दादी घर पर नहीं है तो भी चलेगा। मुझे प्यास लगी है, पहले जाकर पानी पी लो। अभी जाओ। अरे बाप रे, ये तो किसी खजाने जैसी बनावट है। कमाल है। बड़ी दीदी की लड़ाई की ताकत भी गजब है। सीधा कहूँ तो ये तो शेरनी पहाड़ से उतरी है। नी पींग, तुम सबसे पहले हट जाओ। मैं अपने छोटे भाई को इंसाफ और उसूल सिखाती हूँ। तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने भी आंखें मूंद ली, लियू छुईलान ही तुम्हारी अंजाम होगी। बड़ी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब फिर कभी गलत इरादे नहीं पालूंगा। सीसी के घर की जायदाद हथियाना चाहते हो तो मुझे एक बार छोड़ दो ना। अब पता चला कि गलती थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे फिर यह घटिया चाल सुनाई दी और अपनी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फौरन दफा हो जाओ। घटिया चालबाजी। बड़ी दीदी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। अब फिर कभी नहीं करूंगा। तुम बचपन से लेकर अब तक कभी बड़े भाई जैसा बर्ताव किया ही नहीं। इस औरत को तुमने जबरदस्ती ब्याह कर लाया। बच्चे को तुमने कितनी सख्ती से सुधारा होगा। गरीब पर और 3 पीढ़ियों तक जुल्म करने से भी नहीं चूकते। आज मैं बात यहीं खत्म करती हूँ। आगे से अगर माँ और सीसी के खिलाफ गलत सोच रखी और अपनी झूठी इज्जत के लिए फिर कुछ किया तो बूढ़ी जुओं के घर के बच्चे को नुकसान होगा। किसी की गलती हो, मैं तुम्हें इंसान बनना सिखाकर रहूंगी। देख क्या रहे हो? किसके घर में कुछ निकम्मे नहीं होते। जल्दी निकलो। चलो, खत्म, अब सब खत्म। ये सुई चुभो दो और मैं चुपचाप गायब हो जाऊंगी। बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाकर काम करना चाहती हूँ। छोटी बहन, तुमने कहा था मदद करने जाओगी ना? यहाँ आकर तमाशा क्यों देख रही हो? छोटी बहन के पिता की आंखें क्यों लाल हैं?
मैं मदद करने आई थी। बड़ी दीदी ने कोहनी मारकर मुझे हटा दिया। मुझे बेवजह दिक्कत समझती हो? आंधी। आंखों में धूल चली गई। कौन सी आंधी? आंगन के पेड़ के पत्ते भी नहीं हिले। तुम्हारी गर्दन बहुत छोटी है ना छोटी बहन के पिता? ऊंचाई पर बहुत तेज हवा होती है। हाँ हाँ हाँ, ऊंचाई पर पहुंचोगे तो समझ जाओगे, ऊंचाई पर बहुत तेज हवा होती है। सोंग शियाओ जी, डिंग दाफू, अभी अभी खोदे बांस, थोड़े लेकर वापस जाओ और मांस भून लो। दादी, तुमने कुछ सुना नहीं तो बांस खोदने क्यों गए? दादी ने देखा कि बड़ी दीदी गुस्से में थी और उन्होंने दाबो के घर का दरवाजा लात मारकर खोल दिया, तो हम भी बांस खोदने चल दिए। असल में तो मुर्गी के अंडे लेने भी जाना था। असल में दादी को न आंख की फिक्र न दिल की, तो जानबूझकर बाहर निकल आए ताकि बड़ी दीदी को ढूंढने की जगह मिल जाए। तुम ये बेवकूफ बच्चा क्या बक रहे हो? नियान आन, जल्दी से छोटे भाइयों को लेकर हाथ धोने चलो। ये देखो पूरे कीचड़ में लथपथ हैं। बुआ जी, क्या जरा बात करने के लिए एक पल उधार मिल सकता है? जरूर, बहुत ही ज्यादा आसानी है ये। एक पल उधार कहना छोड़ो, 10 पल भी ले लो। जल्दी जाओ। बुढ़िया, इस पगली बीमारी का कोई इलाज नहीं। सच में अब तो कोई उम्मीद नहीं रही। क्या करने आया है? इतना जवान होकर छिपकर बातें कर रहा है। तुम क्या रंग जमा रहे हो? खा लिया, दुल्हन बनकर पीठ खा ली। तुम्हें लकड़ी के खम्भे जैसे आदमी के साथ ले जा रही हूँ। जल्दी से अपनी ससुराल लौट जाओ। यहाँ खड़े रहकर मुझे और मत परेशान करो। बुआ जी, तुमने पहले जो मुझे पिलाया था वो रहस्यमय दवा, अगर फिर कभी मिल गया तो उसे मेरे लिए जरूर बचाकर रखना। बुजुर्ग की यह जान बस थोड़ी देर के लिए राहत पाती है। पीने के बाद मुझे भी लगा नसें खुल गईं। मुझे पता है वो अनमोल खजाना है, लेकिन मैं ऊंची कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हूँ। वो जंगल तो बिल्कुल धुंधला पड़ा है। मुझे तो रास्ता भी अब याद नहीं। जब मेरी बड़ी बहन से मिलूंगा तब फिर कोशिश करूंगा। सब अपने हैं, पैसे की क्या बात। ऐसा कैसे चलेगा? तुमने एक बार मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मैं तो पक्का मोटी रकम दूंगा। तो तुम कितना दोगे? बस नाम बताओ। 10,000 चांदी। कितना? सोना। 10,000 चांदी और सोना। हे भगवान, सोना। मुझे जगह दो। लगता है मैं अब भी एक गरीब इंसान ही हूँ। पक्का सौदा। आओ, हम रस्सी बांधते हैं। रस्सी बांधकर लटका दो। 100 साल तक बदलने की इजाजत नहीं। मुहर लगा दी। कोई खबर हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बस हो गया। ये खंभा तो पूरा बेवकूफों जैसी हालत में है, कोई बचाव नहीं रहा। सोचती रह गई। हम पहले चलते हैं, कल 9 मंजिला इमारत पर मिलते हैं। चाचा, रास्ते में सावधान रहिए, कल मिलते हैं। सोना, 10,000 चांदी और सोना। इतने बड़े ग्राहक को तो बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। बुआ जी, फिर मिलेंगे। तुम्हारी बात मैं दिल पर रखूंगा। कोई खबर मिली तो तुरंत बता दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीमान सोंग, धीरे चलिए। भाई सोंग, फुर्सत हो तो मुझे ढूंढने आना। मैं तुम्हें चिड़िया का अंडा ढूंढना सिखाऊंगा। अजीब बात है, ये बच्चा, इसमें ऐसी अजीब सी जानी पहचानी सी भावना क्यों है? आखिर यह किस जैसा है? श्रीमान, चलने का समय हो गया। आठ, सफेद आंखों वाला भेड़िया। मैं। क्यों चिल्ला रहे हो? आज हर हाल में अच्छा ही होना है। तुझे यह मूर्ख इंसान सुधारूंगी। लड़की को बस खुद ही खड़ा होना पड़ता है, तभी तो रास्ता निकलता है। तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है, कभी भी हिम्मत मत हारना। हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन क्या पता, मेरी इस उम्र में बस उन्हीं की तरह कीचड़ में सड़ना ही पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ। ये पलंग मेरे कमरे में रख दो, वो अलमारी भी अंदर ले आओ। कितना बदबूदार और फूहड़। तुम तो खुद को बड़ा सजा संवार कर दिखाना चाहती हो। तुम्हारे पास है क्या? बस दूसरों से जलते रहने की आदत है। अपनी औकात तक छोड़ दी है लोगों ने। सिसी ने, यह ऊंचे नीच वाले पलंग का नक्शा, क्या तुम यह मुझे बेच सकती हो? बड़ी बात है क्या? मास्टर चाचा को दे दो। ये नक्शा सिर्फ आपके हाथ में ही अपना पूरा कमाल दिखा सकता है। ऐसा नहीं चलेगा, जरूर देना होगा। ना नाई, मैं 2 छोटे झींगे खरीद कर लाना चाहती हूँ। एक तुम्हें सेवा करे, एक मुझे सेवा करे। मुझे भी तो देखना है कि किसी की सेवा करवाने का एहसास कैसा होता है। अब पैसे आ गए तो ऐठ रही हो, है ना? पता है, बस लोगों को दबाने की बात करती है। पैसा ज्यादा हो जाए तो दिमाग गर्म हो ही जाता है ना? ना नाई, आ अपने हाथ पांव तो खुद चलाओ। किसी और से सेवा करवाओगे क्या? भाभी, पहले अच्छी तरह तुम्हारी सेवा करवा दूं। छोटा खरगोश, यही रुक जाओ। ना नाई की एक घूंसा खाओ। ना नाई, मैं दूसरों को दबाना नहीं चाहती, मैं तो उन्हें बचा रही हूँ, समझी? मेरे घर में कम से कम उन्हें पेट भर खाना और गर्म कपड़े तो मिलते हैं।
ना मारो, ना डांटो। अगर उन्हें कहीं और बेच दिया गया तो उनका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो भलाई कर रही हूँ, वो कमीना रिश्तेदार फटी हुई घास की चटाई पर पड़ा है, अब भी हंसने वाली बेवकूफी नहीं गई। अगर उस वक्त उसे कोई अच्छा घर मिल गया होता तो कल मुझे भी साथ ले चलना, मैं खुद जाकर चुन लूंगी। क्या यह अब भी मेरा वही नाजुक बड़ा भाई है जो हमेशा दूसरों के सहारे से घोड़ी से उतरता था? इतनी बातें क्यों? तुम्हें और काम नहीं है क्या? मेरी हिम्मत कहाँ चली गई? जल्दी मुझे देखने चलो। भैया, यह नजारा कहीं, तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। इससे भी बदतर हालात मैं देख चुका हूं। यहां खड़े होकर आंखों में मत खटको। सच में कोई अच्छी चीज है। जहो लड़के ने सच में मुझे निराश नहीं किया। मैं चलती हूं। भैया, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, तुम सिशुई कैसे आ गए? क्या तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरे उस बूढ़े भगवान ने। क्या हुआ, क्या हुआ? कहीं चूहे ने तुम्हारे पैर में पत्थर तो नहीं काट लिया? कौन सा चूहा? देखो तो। मुझे तो लगा तुम्हें क्या हो गया। बस एक मोती ही तो है, इतना चौंक गए? तुम क्या समझते हो, ये कीमती मोती है, रात में ये चमकता है, शाम तक तुम खुद समझ जाओगे। दादी, क्या ये दंतकथा वाला रात का चमकने वाला मोती है? ये रात का चमकने वाला मोती नहीं है, ये कीमती मोती है। कहते हैं कीमती मोती आंसुओं से बनता है, रात में अपने आप चमकता है, दिन में बुझ जाता है। मैंने बचपन में तेल की भट्ठी देखी थी, इतने छोटे से एक को एक घोड़े के बदले ले लिया था। तो अगर हम एक कीमती मोती पकड़ कर ले आएं और उसे हर दिन रुलाएं तो क्या हर दिन बहुत कुछ मिल सकता है? ऐसे बहुत सारे मोती। दादी, आप मेरे सिर पर क्यों ठोक रही हैं? आप कौन सा सपना देख रही हैं? और उसे रोने भी दे, पहले मैं आपको ही रुला देती हूँ। आप जैसे पतले से शरीर में ज्यादा से ज्यादा कीमती मोतियों से दांत भरवाए जा सकते हैं। इस छोटी सी दिमागी चोंच में भी कुछ अक्ल है, अच्छी तरह परवरिश करो, ये जरूर एक बड़ा अफसर बनने की होनहार कली है। ठीक है, चलो सब जल्दी से धोकर सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। तुम लोग कौन हो? हम झो कुमारी को ढूंढने आए हैं, महल में। ओह, तो तुम लोग हो, जल्दी अंदर आओ। सिसी अभी उठी नहीं है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सिसी, उठ जाओ, महल के लोग आ गए हैं। दादी, आप सच में कमाल हैं, दस्तक देना भी जानती हैं, कुछ भी तो उन बेढंगे बड़ों जैसा नहीं। जैसे ही मैं बाहर आई वे ऐसे हो गए, बहुत अजीब सा माहौल बना देते हैं। कोई बात नहीं, जो करना है करें, करने दो, वरना उन्हें भी चैन नहीं रहेगा। दादी, फिर 10 अंडे और उबाल देना। वे लोग इतनी सुबह आ गए, पक्का नाश्ता भी नहीं किया होगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। दीदी, क्या वो भी काम पर आए हैं? आसमान जब बड़ी जिम्मेदारी किसी पर डालता है तो पहले उसकी कड़ी परीक्षा लेता है। जल्दी से धोकर निकलो, थोड़ी देर में तुम्हें पाठशाला भेजूंगी। दादी ने अभी यूनान के लिए नए जूते बनाए हैं, बिल्कुल सही होंगे। सीधे ये बच्चे को दे दो। बाद में इस घर में जो मैं कहूंगी वही मानना, मेरी हर बात सुननी होगी। तुम्हें जो करने को कहूँ वही करना। बुजुर्ग माताजी निश्चिंत रहें, हम जरूर जी तोड़ मेहनत करेंगे। तुम्हारा नाम शू योनियान है न? आगे से मुझे सिसी दीदी कहना। दीदी को आज्ञाकारी बच्चे पसंद हैं, ये तुम्हारे लिए पहली भेंट है। धन्यवाद सिसी दीदी, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, सब बैठो, खाओ। हांडी में अभी भी पुराने घर और खेत की चाबी है, वो भी तुम्हें दे दी है। आज का काम है घास हटाना। दादी, सिसी बहन, तुम लोग शहर जाओ। क्या आप मेरी मदद करके थोड़ा सा कढ़ाई का सामान वापस लाकर दे सकते हैं? दादी, मैं समझ गई, मैं अपने दम पर और ज्यादा सीखना चाहती हूँ। ठीक है दादी, ये काम आपकी ही सहेली के पास जाकर पूछ देती हूँ। दादी की अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। दादी, गाड़ी पर चढ़ो, चल दिया। सिसी, मैं बस ये सोचकर झिझक रही थी कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। मैं झाओ भाई की इस बात में मदद करना चाहती हूँ, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, वो भी तो आपकी पोती है। लेकिन दादी, हमने पहले ही साफ कह दिया था, आप कैसे भी मदद करना चाहें करिए, लेकिन मुझे साथ मत ले जाना। मुझे झंझट पसंद नहीं। उस घराने की क्या चालबाजी है, आपको पता ही है। पहाड़ तो बदले जा सकते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव बदलना मुश्किल है। मुझे डर है कि आप भी उनके झमेले में फंस कर निकल नहीं पाएंगे।
ठीक है ठीक है ठीक है छोटी बेटी, दादी आप और मत बोलिए, वरना आगे चलकर मैं भी इसमें घसीट ली जाऊंगी। मुझे अपनी हैसियत का पता है। छोटा गधा, जोश वाला मोड ऑन। चलो चाचा, मैं 2 छोटे बैंगन खरीद कर वापस लाना चाहती हूँ। मदद के लिए कोई जान पहचान वाला है क्या? ये सवाल तो सही आदमी से पूछा है। मैं दास बाजार के बॉस जू से परिचित हूँ। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। झंझट नहीं होगा, आप अपने काम में लगिए, मैं और मेरी दादी खुद चुन लेंगे, बस अपना नाम बता देना। ठीक है। वैसे कल उस काले भालू की जो कमाई थी, तुम्हें नकद चाहिए या छुट्टे पैसे? कौन सा काला भालू? नकद चाहिए, थोड़ा कम। कुल 802। भालू वाली अंगूठी ने बड़े आदमी को साथ ले लिया। चाचा, आप ये पैसा रख लीजिए। जंगली चीजों में सबसे कीमती हिस्सा खोदा जा चुका है। आपको खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। आना जाना बना रहेगा, रिश्ता भी लंबे समय तक चलता रहेगा। चमकदार। चौनिया, तुम आ गए। यही वो जिंदा ड्रैगन राजा है। सोंग साहब, तुम भी यहाँ हो। आज तबीयत कैसी लग रही है? कहीं कोई खास तकलीफ तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। चौनिया, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। ये कौन है? ये मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास तो अभी भी सरकारी काम है ना, फिर अभी तक गए क्यों नहीं? तो मैं चलता हूँ। छोटे सोंग, तुम और तुम्हारे छोटे भाई में जरा भी समानता नहीं। तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। बड़ी तारीफ के लिए शुक्रिया चौनिया। सोंग साहब, हमारे पास और भी काम है, पहले चलते हैं। जब मुझे वो चीज मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, मैं तुमसे संपर्क करूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। छोटे सोंग, फुर्सत मिले तो घर आकर खेलना। पता चला कि मालिक हंसना नहीं भूलता। हमसे ही तो हंसी नहीं आती है ना? अगर चाओ मौसी आए और तुमसे मुझे संपर्क करने को कहें तो फौरन मुझे खबर देना। आपकी आज्ञा। यह अभी अभी आया हुआ बैच है। मैं बूढ़ा जू तो बड़ा ही ईमानदार इंसान हूँ। चूंकि यह चावल की दुकान के मालिक की सिफारिश वाला जानकार है, मैं तुम्हें बिल्कुल ठगूंगा नहीं। खाना बना सकने वाला आगे आए, वही ले लो। सिसी, अब बस एक तुम ही बची हो, चुन लो तो तुम ही हो। बिल्कुल सही, और मत देखो। हाँ, वही तुम हो, बूढ़े मालिक जू। बस ये 2 ही हैं। देखो कितने चांदी के सिक्के लगेंगे। हाथ बढ़ाओ, काम निपटा दे। ठीक है, ये दोनों अगर आप 15 2 चांदी की दें तो बात बन जाएगी। ये है करारनामा, इसे अच्छे से रखिए। सोंग परिवार, मेरा एक और छोटा भाई भी है, क्या आप उसे भी साथ ले जा सकती हैं? उसमें बहुत दम है। लकड़ी काटना, पानी धोना, खेती का सारा काम कर लेता है। बाद में बात करेंगे। इतने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, और ढकेला तो मैं फिर नहीं खरीदूंगा। महोदया, क्यों ना आप जाकर देख लें, फिर कहिए। जब वो लड़का आया था तभी से बीमार है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा, पूरी कर दूंगा। इसे उठाकर बैठा दो, इसे पिलाओ। बहन, मेरा ये क्या हाल हो गया? दम तोड़ने वाले इंसान की हालत हो गई है, पीते ही उठ बैठेगा। महोदया, ये कैसी दवा है? असर भी कमाल का है ना? ये दवा जिंगलिन मेडिकल सेंटर के डॉक्टर डिंग द्वारा निर्धारित की गई थी। अरे कमाल है कमाल। डिंग देव चिकित्सक की कला आम लोगों की पहुंच में कहाँ? महोदया, इसने तो कहा था कि आपको मुफ्त में दे देगा, कहने का काम करने का। तो बहुत धन्यवाद। आदरणीय ग्राहक, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? महोदया, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग यहाँ कढ़ाई का काम लेते हैं? यह मेरी पोती की कढ़ाई है। कृपा करके आपकी दुकान के कढ़ाई वाले से मेरा काम बता दीजिए। लेते हैं, हमारी दुकान दूसरी मंजिल पर है। इधर आइए। कढ़ाई वाली बहन को नमस्ते, यह मेरी पोती की कढ़ाई है। उसके पैर ठीक नहीं चलते, मैं चाहती हूँ कि उसके लिए थोड़ा कढ़ाई का काम ले आऊँ। सुई का काम ठीक रहा तो पास हो जाएगा। एक कढ़ाई वाले गद्दे के लिए 15 में सुई का मेहनताना। कढ़ाई का डिजाइन और धागा हम देंगे। छोटी सुंदरी, जरा बताइए ये पंखा कैसे बेचा जाता है? आदरणीय ग्राहक, आप मुझे छोटी हूँ कह दीजिए, चलेगा। ये पंखा 2 चांदी के सिक्के का है। 2 खरीदेगे तो 1 पर छूट, 1 पर 1 का भाव। कुल मिलाकर 9 चांदी के सिक्के। मुझे तो बस तुम बहुत सुंदर लगी। ठीक है, छोटी होंग सुंदरी, तितली और ऑर्किड वाले 2 पंखे मेरे लिए बांध दीजिए, और 3 गज ठंडी हवादार कपड़ा भी ले आइए। ये दोनों पोते किस रास्ते के हैं? 15वें की कमाई छीनने वाला धंधा, और दूसरा धंधा भी है, कुछ चांदी के सिक्कों का। आंखें भी नहीं झपकती। ये कपड़ा तुम्हारे तीनों के लिए कुछ जोड़े कपड़े बनवा देगा। नियांग, तुम्हें दे दिया। रुको, पकड़ो। मुझे ये सब दिखावा मत करो। मुझे सबसे ज्यादा भावुक बातों से डर लगता है। बुजुर्ग अभी भी मस्ती कर रही हैं। जो सिसी की वो खून पीने वाली चाची लियू कुइलान, अगर उसे पता चल गया कि यह काम पैसा कमा सकता है
और पैसा सिसी के पास ही रह गया तो अचरज क्या, तब तो पक्का यही समझेगी कि दादी ने ही पैसा हड़प लिया और फिर सारा फसाद मुझ पर आएगा। अच्छे काम के नाम पर बुरा खेल, तब तुम्हारे रोने का वक्त आएगा। इस बात को दुश्मन भी नहीं जान पाएगा। इससे बेहतर मैं खुद आगे बढ़कर नाम लिखवा दूं। कमाल है, चाल अपने हाथ में। जो परिवार ने सच में कपड़ा खरीद लिया, मजदूर रख लिए, एक खरीदा और 3 हो गए, है न? अरे, जो परिवार पर ये कौन सी अचानक दौलत बरस गई, तुम लोग जानते हो क्या? मेरे पास तो अंदर की खबर है। कस्बे के सोगी होटल का मांस का मसाला सिसी की उस नन्ही सी दिमागी मेहनत से ही बना है। शियुलियान, जल्दी बोलो ना, मेरी भूख मत बढ़ाओ। 300 चांदी के सिक्के, मैंने खुद सिसी को कहते सुना था। लोगों से काम करवाकर मजदूर रखे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बात मैं यहीं छोड़ देती हूँ, सिसी में दम है। आगे चलकर उससे अच्छे से निभाना, उसमें बस भलाई है, बुराई नहीं। खाकर खत्म करो, फिर काम करो। यूएनियांग रसोई संभालेंगी, चुनशेंग सफाई करेगा, कपड़े धोएगा, शरद ऋतु में गधा चारा देगा, नानवा का सामान भेजेगा, दोपहर बाद सबको खुला वक्त, गांव से वाकिफ। दादी, आप यहाँ कैसे आ गई? आपकी बड़ी बहन कहाँ है? कामवाली ने आपको पहुँचा दिया। एक हाथ के काम की मजदूरी 15 हुए। अच्छी तरह कढ़ाई करना, गंदा मत करना। अगर ठीक न हुआ, मैं जो बयाना तुम्हारे लिए भर दूंगी वो पानी में बह जाएगा। दादी, धन्यवाद, मैं जरूर अच्छी तरह कढ़ाई करूंगी। कुछ तो गड़बड़ है। क्यों हर वक्त लगता है कोई पीछे से मुझे घेर रहा है? वांग, जाकर दरवाजा खोलो। बताइए, आप लोग किससे मिलने आए हैं? आखिर माजरा क्या है? बिना बात किए मेरे आंगन में मत घुसो। क्या करने आए हो? झू पत्नी, जल्दी से अपने घरवालों से कहो फावड़ा नीचे रख दे। वांग, बढ़िया किया, बोलो आखिर आए किस लिए हो? बहुत बड़ी बात, लियू पत्नी का बड़ा बेटा सच में काम करने को तैयार है और तुम्हारे झू परिवार में ब्याह कराना चाहता है। सिसी से जोड़ी बनाना चाहता है। एक ही पतीले में मांस सड़ता रहे, इससे अच्छा क्या? लियू परिवार का वो लड़का तो बंदर जैसा दिखता है, बड़ा बदरंग, और हमारी सिसी पर भी नजर डालने की हिम्मत करता है। तो तुम्हारी मांग क्या है? क्योंकि ब्याह करना है, हम 200 चांदी के सिक्के और रिश्ता तोड़ने की फीस चाहते हैं, और तुम्हारे घर का वो पुराना घर भी हमारे बूढ़े दंपति को रहने देना होगा ताकि हिलना डुलना आसान रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो असल में तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। वांग, इन दोनों को अच्छी तरह बाहर निकालो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर कभी मेरी सिसी पर नजर डाली तो देख लेना, मैं तुम्हारे पूरे घर का खाना पानी बंद कर दूंगा। अपनी औकात तो देखो, है क्या? और मेरी सीसी को घर की बहू बनाने का ख्वाब देख रहे हो? मुफ्त में भी दूं तो मुझे गंदा लगे। मेटा जैंग, ध्यान से सुन लो, फिर कभी मेरी सीसी पर हाथ डाला तो अच्छा नहीं होगा। इन टेढ़े खरबूजे और चिपचिपे खजूरों का परिचय कराओ। इतना आसान नहीं है कि बस एक धप्पा मारकर निपट जाए। बड़ा वैंग, चलो घर चलते हैं। क्या चाल है? जल्दी निकलो, वरना मैं हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। मेरे दांत क्यों निकाल रहे हो? बड़ा वैंग, और मेरी दादी कहाँ है? दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? बड़ा वैंग, बड़ा दमदार लग रहा है। आज रात तुम्हें जरूर उबालकर मांस खिलाऊंगा। अगली बार कोई बिना अक्ल वाला फिर दरवाजे पर आया तो सीधा धुनाई होगी। जोरदार सबक, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है दादी, मैं आपकी बात मानती हूँ। दुष्टों को सबक। दीदी, और कुछ? मैं अभी जाकर उन्हें समेट लाता हूँ। छोटे वैंग, जल्दी कुल्हाड़ी रख दो। लोगों को तो हम पहले ही समेट चुके हैं। अगली बार कोई और दरवाजे पर आया तो तुम्हें साथ ले चलेंगे। दादी, आखिर हुआ क्या? ऐसी बात में मुझे साथ क्यों नहीं लिया? वही लियू औरत तो नहीं जो अपनी घर की 2 नाकों को लटकाए, मुंह पर रोनोक उड़ती हुई बदसूरत बड़ी नातिन को घर की बहू बनाना चाहती है। मुट्ठी भर के झींगे का हाथी की खिचड़ी खाने का सपना, अच्छा खासा ख्वाब देख रखा है। मुझसे चालाकी करोगी? ये हिसाब मैंने नोट कर लिया। आगे से जो घर से थोड़ा दूर रहना, कभी उस मूर्ख से पंगा मत लेना। बीवी, दूसरे बेटे ने कहा है, मरली क्या गाड़ी से कूद सकती है? और चेहरा भी नहीं बदलता। ये तो बहुत रहस्यमय है।
जब वो छोटी थी मैंने उसे बस 3 कदम मोल लेने को कहा, 3 सेकंड भी नहीं लगे और उसने मेरे सामने ही गोभी पलटकर धर दी। क्यों न मरली को चिट्ठी लिख दूं, बस कह दूं कि अब तुमसे नहीं होगा और उसे आखिरी बार मिलने वापस बुला लूं। ऐसे ही तो पता चलेगा कि उसकी तबीयत आखिर कैसी है। बढ़िया आइडिया, तुम क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं कर सकते? मुझे ठीक नहीं लगता, वो तो बचपन से ही मुझसे घुलती मिलती नहीं। या फिर हम चिट्ठी में लिख दे कि सम्राट भाई अब नहीं रहे, वो और सम्राट भाई की बहुत बनती है, जरूर लौट आएगी। अच्छा उपाय। ये दोनों बेवकूफ तो वाकई हद से बाहर हैं। लगता है अब घर की सफाई का समय आ गया। छोटी बहन, मुझे तो लग रहा है अब मैं गाड़ी उठाकर दौड़ा सकता हूँ। आगे से राजकुमारों का काम मुझे सौंप देना। छोटे भैया, क्या आपको कुंग फू आता है? मुझे भी सिखाए। आप अंधे हो क्या? सड़क पर गाड़ी नहीं दिखी। जो सीसी, तुम किस भरोसे पर मुझे नीचा समझती हो? बड़ी बदकिस्मती, झींगा भूत बन गया मिला। तुम न सिर्फ बदसूरत हो बल्कि मेरी घर की बहू बनने का भी ख्वाब देख रही हो। तुम भी, तुम्हारी सोच कितनी दूर तक जाती है? तुम जाकर बूढ़ी के बहुत दूर से लुढ़क जाओ। छोटे राजा, ऊपर चढ़ो, मुझे इसे अच्छी तरह सबक सिखाने दो। जी छोटी बहन। जो सीसी, तुम रुक जाओ। नादान पर मत चढ़ो। हाँ, नादान पर मत चढ़ो, मध्यम उम्र के पर मत चढ़ो, बुढ़ापे पर मत चढ़ो। मरा हुआ सबसे बड़ा होता है ना? अगली बार तुम्हारी आंखें थोड़ी खुली रखो, फिर हिम्मत करना। तुम्हारी टांग ही नहीं चाहिए, मैं फूं। क्या मामला है? छोटे राजा, पीछा मत करो, हम घर चलकर पकौड़ी खाएंगे। दीदी सिसी, अगली बार किसी ने तुम्हें सताया तो मैं रात भर सोऊंगी नहीं और उसके घर को जला दूंगी। बड़ी बहन, और मैं भी, जब तीसरा भाई आग लगाने जाएगा तो मैं जरूर सीटी बजाने जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों अभी काम के नहीं, बड़े हो जाओ फिर बड़ी बहन की रक्षा करना। मेरे अच्छे भाइयों के लायक ही हो। लियू दायों घेना, मैं तुम्हें याद रखूंगी। बड़ी बहन, ये मीठा फल बहुत स्वादिष्ट है ना? किसने कहा तुम्हें खाने को? ये जहरीला फल है, खा लिया तो पेट खराब और बाल भी झड़ेंगे। अगली बार भी बेधड़क खाओगे या नहीं? आज तुम्हें एक बात समझाती हूँ, सतर्क रहना जरूरी है। बाद में बाहर कोई चीज दे तो जब तक पहचान न हो बिल्कुल हाथ मत लगाना। कोई यूं ही तुम्हें क्यों कोई फायदा दे, जरा दिमाग चलाओ। समझ गई बड़ी बहन, अगली बार मैं जरूर दिमाग चलाऊंगा। अच्छा, जल्दी खाना खाओ, पकौड़ियाँ ठंडी हो गई। खाने के बाद हाथ धोना मत भूलना। कोई भी आलस करने की मत सोचो। आनान कहाँ है? मैं तो हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ, क्या मुझे जबरदस्ती अक्षर सीखने पड़ेंगे? दादी, सोचो जरा, अगर बाद में हम परीक्षा में कुशल उत्तीर्ण अधिकारी बन गए तो बादशाह पूछेगा किसने पढ़ाया? हमने आपको बताया था, बादशाह तो पक्का आपको। आज्ञापत्र वाली महिला, तब आपको खुद फरमान लेना पड़ेगा। अगर आप अक्षर नहीं पहचानती और फरमान गलत उठा लाई तो वो बादशाह के अपमान का बड़ा गुनाह होगा। सिर फूटने तक की नौबत आ जाएगी। बस कीजिए, मैं सीखूंगी, मैं अच्छे से सीख लूं, इतना भी नहीं। दादी, हिम्मत रखो, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, अच्छी तरह अभ्यास करो। वही बाघ, मुसीबत आ गई। सिसी, क्या वही बाघ है? मैं जाकर देखती हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो। क्या हुआ है? तुम्हें तो चोट भी नहीं लगी। अंधेरे में फिर से एक और आ धमका। तुम तो सबकी पेट में पिन डाल रहे हो। दुष्ट बाघ। हेलो सुंदर, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे सच में बाहर का मत समझो। शश, बाद में तुम्हें मीमी कहूंगी, ठीक है ना? बड़ी बहन, जल्द ही पापा बनने वाले हो, बाद में मीमी का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम गैर जिम्मेदार बाघ बनकर रहे तो मैं तुम्हें सुअर का सिर बना दूंगी। ठीक है, बस अब सुबह होने ही वाली है, मुझे लौटना होगा। मीमी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस गुफा में जरूर कोई बड़ा खजाना है। पैसों की खुशबू।
अच्छा मीमी, अंदर कुछ कीमती चीज है क्या? तुम जाकर मुझे निकाल लाओ ना। तुम तो बड़े होशियार निकले। चुप चुप चुप। मेरा नटखट इस मुश्किल में जान पर बनाए हैं। मैं समाजवादी उत्तराधिकारी हूँ। किस बात का डर? बस भूतों वाला तमाशा मत करो। रास्ता रोकने वाले कभी माफ नहीं करूंगी। चलो मीमी, मेरे साथ यहाँ सबको धूल चटाने चलो। अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। मीमी, बाहर निकलो, दीदी आकर सब संभालेंगी। ओह, मर गए। पूरी रात वापस नहीं आई। मुझे तो डरा ही दिया। दादी, मारिए मत, दर्द होता है। मुझे तो लगा था बाघ ने तुम्हें भगा दिया। दादी, लो, बाघ ने दिया हुआ तुम्हें भेंट किया है। मैं तो थककर चूर हो गई। जाग कर फिर बात करेंगे। दादी, आप मुझे ऐसे घूर रही हैं जैसे मैं कोई अजीब प्राणी हूँ। या फिर आप झाड़ू लेकर मुझे बुलाएं तो ज्यादा अपनापन लगेगा। तुम यह नटखट लड़की, जल्दी करो। वह हार। दादी, चिंता मत करो, मैंने उसे उस छोटे संदूक में छुपा दिया है। दोनों बाघ पहरा दे रहे हैं। कौन जाकर चुराने की हिम्मत करेगा? वो बिल्कुल सुरक्षित है। तुम घर में आराम करो। दादी गांव में चक्कर लगाकर आती हैं। सिसी दीदी, बूढ़ी दादी, दा वांग दीदी और श्याओ वांग भाई किसी से भिड़ गए हैं। पता नहीं उन्होंने मार खाए या नहीं। शायद नहीं। नहीं तो भी ठीक है, छोटी बात है। चिंता मत करो, काम पर लगो। आसमान उलट गया। मेरे लाओ जो घराने की हड्डियां तक बेचकर पैसे कमाओगे। मैं अभी जाकर उस बदतमीज को उठा लाऊंगा। बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते पीछे आओ, मेरी दादी को अच्छे से बचाओ। दूसरों को कोई मतलब नहीं। किस दम पर यह बड़े घर में आराम से पड़ा है और लोग इसकी सेवा कर रहे हैं। मुझे तो पीटा ही जा रहा है। तुम जाकर देखती क्यों नहीं? जब लोग मुझे ढूंढने आए थे तब भी तुम सब बहनें मदद को नहीं आई। खुद को बचाना चाहती हो तो अपनी ही ताकत पर भरोसा करो। जल्दी चलो। अब नहीं गई तो तुम्हारी गर्मजोशी तक किसी को नजर नहीं आएगी। यूइन यांग, चलो। मुश्किल हो तो भी मैं तुम्हारे साथ जाकर तमाशा देखता हूँ। हट जाओ। आज मैं हूँ यहाँ। किसी की हिम्मत नहीं की ऐसी कुत्ते जैसी हरकत करे। कौन इस दरवाजे से आधा कदम भी बाहर रखेगा? जान दे दूंगा। माँ, रुपया तक मैं सब सही सही निपटा चुका हूँ। किस दम पर एक पराया आदमी गाड़ी में बैठकर पढ़ने भी जा सकता है? मेरे घर में तो पढ़ाई का नामो निशान नहीं। अगर आप अपने बेटे को उठा ले जाने देना नहीं चाहते तो आप रुपया निकालकर मेरे घर वालों को पढ़ाइए, वरना आप इस बेकार झंझट में न पड़िए। मैंने क्या कहा था? जबरदस्ती बेटे को ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? तो असल में यहाँ मुझ पर जाल बिछाया जा रहा था। सोचा कि बूढ़े का दिल नर्म है तो जरूर रुपया निकाल देगा ताकि तुम्हारे लिए मोर्चा संभाले, है ना? अगर यह डंडी बेकार निकली तो बचाने पर भी बच नहीं पाएगा। मुझे फंसाना चाहते हो? मैं तुम्हारी आंखें चौंधिया दूंगा। बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते, घर लौटो। जिसे जो करना है करे। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। सोना पहनो, चांदी खाओ और अच्छे से ऐश करो। हे बदबूदार बूढ़े, तमाशा देख लिया तो अब नीचे क्यों नहीं उतरते? फिर एक और गन की मोल मत लो। जल्दी करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद पेड़ पर चढ़कर तुम्हें पकड़ूं। दादी, आपने जो रुपया बेटे को दिया था वही समझो निपट गया। आपकी यह निजी रकम अब खत्म मानिए। मेरे फटे बांस को कम मत आंको। समझो मैं ठगा गया। ये रुपया मुझे नहीं चाहिए। आगे से बड़े कमरे की बात मैं आधी उंगली की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं बस खाऊंगा पीऊंगा और चैन से बूढ़ी बनकर रहूंगी। अगर किसी के मन में पक्षपात आ गया तो फिर सब बेकार। दादी, आप हमसे मुंह तो नहीं फेर सकती। आगे से बस आप हम सब एक घर वालों का ही ध्यान रखिए। हम तो आपकी एकदम सुनेंगे। उठो उठो, मुझे ही मार डाला। हमारी परवाह मत करो, तुम अभी आसमान पर नहीं चढ़ी हो। दादी, आप आराम से बैठिए, मैं पहाड़ से आपके लिए एक खरगोश लाकर पका दूंगा। बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते, घर को संभाल कर रखो। जिसे ढूंढना है उसे सीधे बाहर निकालो। काफी है।
मेरा मोबाइल खजाना लोग कटे हुए बांस की तरह पीछे पड़े हैं। चीजें सौंप दो। सपना देखो। युवा स्वामी, आप पहले चलिए, यहाँ सब मेरे हवाले कर दो। लिंगई, शराब तो सम्मान से पी नहीं तो सजा ही सही। अरे सब लोग, वार देखो। तो तुम सब जहर बनकर साथ चलो। ये कौन सी राह की देवी है? मुझे पहचान नहीं रही। तुम दोनों ने ये क्या तमाशा किया है, खुद को इतना बेहाल कर लिया। चाची, आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो नीचे वाले घर में रहती हूँ, खरगोश पकड़ने निकली हूँ। अच्छा हुआ आप दोनों से मुलाकात हो गई, बाकी बातें बाद में। जल्दी से उसे सहारा देकर बिठाओ, इस पर यह पानी डाल दो। थोड़ा सब्र रखो, मैं उसकी पीठ की छोटी तलवार निकाल देती हूँ। मैं 1 2 3 गिनती हूँ। छोटे भाई जरा संभाल के, तुम उसे दबाए रखो, हिलने मत देना। मैं शुरू करती हूँ, तुम। जो, छोटी जो, आप तो 3 तक गिनने वाली थी ना, फिर अभी तक 1 ही क्यों पहुंची? इसे कहते हैं अचानक वार, बिना तैयारी के, समझ गए ना तुम? जो, चाची की रक्षा करो। अरे दोनों बहादुर साहिबान, जल्दी से यह पालतू छोड़ो। ये मेरा पाला हुआ है, काटता नहीं। क्या तुम्हारा पाला हुआ? बड़ा फूल, मिमी इधर आओ। बड़ा फूल, मिमी, क्या तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो गया है, इसलिए दौड़े चले आए? कितने सीधी हो तुम। चलो चलो चलो। ठीक है बड़ा फूल, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, जमीन पर गिरे हुए ही असली बदमाश हैं। जल्दी से मिमी को घर ले जाओ, कल पुरानी जगह पर मिलते हैं। जाओ जाओ, दीदी उसे संभाल लेंगी। छोटे भाई, तबीयत ठीक हो गई ना? जल्दी देखो इन लोगों के पास क्या तुम्हें चाहिए या नहीं। पहले से साफ कह देती हूँ, सामान तुम लोगों का, पैसा पूरा मेरा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी जान की रक्षक हूँ। इतनी सी बात पर एहसान दिखाना भी कोई बात हुई? तुम दोनों मेरी पसंद के नहीं हो। ये चांदी, मेरे साथ जरा भी मत झगड़ो। ये जो चाची इतनी साफ साफ बात करती हैं। 52 चांदी के नोट ले लिए, बिल्कुल निचोड़ लिया। बस 2 ही चांदी के सिक्के, फिर भी बाहर घूमने का बहाना बना लिया। कंकाल दादी की 1 लात, सोने की हार, लो पकड़ो। बहुत धन्यवाद। अरे चलो साथ मिलकर खुदाई करें, इन लोगों को दफना दो। यहाँ भी तो जमींदारी के नाम पर ही रहना है, वरना ये पैसा हाथ में ही जल जाएगा। जो बहू, तुम बाद में मुझे सौंग दागे कहकर पुकार सकती हो। नहीं चलेगा, तुम बड़े भाई हो, मैं तुम्हें सौंग दागे कहूंगी। तुम उसका छोटा भाई हो, तो मैं तुम्हें सौंग छोटे भाई कहूंगी। सौंग छोटे भाई। मुख्य अतिथि, इन लोगों की जांच में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन बाजुओं पर एक बाज जैसा निशान है, और फिर शरीर पर एक मामूली सा भी जख्म नहीं था। फिर भी वो देर हो गया। जो बहू, वो कमाल वाली दवा अभी भी है क्या? मैं सोना दूंगा और बदल लूंगा। ये 500 तौले की चांदी की पर्ची है, तुम 10,000 रख लो। जान बचाने की कृपा के लिए शुक्रिया। जो बहू, ये 5,000 तौले हैं। अगर तुम न होती तो आज हम यहीं पर सारी बात साफ कर देते। कृपया इसे जरूर स्वीकार करिए। धन बरसा 5,500 तौले। तो ठीक है, सौंग दागे की इज्जत के लिए मैं बड़ी मुश्किल से इसे स्वीकार कर रही हूँ। चलो मेरे साथ घर चलो, खाना खाकर आराम करो। मैं खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें कस्बे तक छोड़ दूंगा। इतना मत झगड़ो। नानी, मैं लौट आई। ओ ए बदबूदार शरारती, पहाड़ चढ़ते ही गायब हो गया। ये दोनों कौन हैं? ये सौंग दागे के छोटे भाई और उसका अंगरक्षक हैं। पहाड़ पर जंगली भेड़िए से घायल हो गए थे। खाना खा लेने के बाद मैं उन्हें कस्बे तक छोड़ दूंगी। सौंग दागे कौन है? वो जो बहुत सुंदर दिखता है, जो तुम्हें सुअर नहलाने भेजता है, वही सुंदर नौजवान। मुझे याद आ गया। आओ आओ आओ, जल्दी आकर बैठो। छोटे सौंग दागे, इधर आइए। वो अंगरक्षक लड़के, तुम भी यूं ही बैठ जाओ, मानो सब अपना ही घर हो। दोपहर यहीं खाएंगे, तुम खुद देख लो। तुम मुझे गुस्से से नहीं मार दोगे तो चैन नहीं पड़ेगा ना? महाराज, क्या मैं बस जिज्ञासा नहीं कर रही हूँ कि मुरली का हाल कैसा है? वो बदमाश बचपन से ही मुझसे नहीं जचता, तो मैं भी तो आपके बारे में ही सोच रही थी ना। तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई? छोटी बड़ी हर मुसीबत मेरे ही सिर मर दी जाती है। आज देखती हूँ मैं तुम्हें अच्छा से सबक न सिखाऊं तो। इस जिद्दी बैल वाले शरारत को। दर्द हो रहा है महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब फिर कभी नहीं करूँगा। महारानी जी आ गई, रुको मत, मारते रहो। एक का हिसाब चुकता हुआ। मेरी बूढ़ी बीवी भी सुकून से रही। इतनी उम्र हो गई, फिर भी बंदर की तरह उछलता कूदता है। महारानी माँ, देखो महाराज का हाथ कितना भारी है, हाथ लाल कर दिए। अच्छा है, मूर्ख मूर्ख मूर्ख। फिर सम्राट पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। हिम्मत बढ़ गई है। छिन्ना लाओ, मेरे लिए इस नालायक को पकड़ लो। आज बहन जी ने उसकी पिछवाड़े पर फूल नहीं खिला दिए। उसे बस समझ ही नहीं आता कि फूल इतनी लाल क्यों हैं। ये देहाती आंगन कितना कायदे का निकला, और लोग भी बड़े भले। और खाओ, देखो तुम लोग कितने दुबले हो। चौधरीनी,
बस बस अब रहने भी दो, बीजिंग लौटकर मैं जरूर चांदी भिजवा दूंगा। चांदी बहुत भारी है, चांदी के नोट दे दो बस, मुझे जरा भी ऐतराज नहीं। दादी, वो दादी और बड़ी दीदी आ गई। आ गई आ गई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा आराम कर लूं। बड़ी दीदी, चलो पहाड़ पर जाकर मिर्च तोड़ लाओ। सिसी दीदी, जंगली साग तोड़ने चले, मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं, हमें निजी बात करनी है, तुम साथ रहोगी तो ठीक नहीं लगेगा। पक्का जंगली साग ही तोड़ने नहीं जा रहे, जरूर कोई बढ़िया चीज होगी, मुझे भी साथ जाना होगा। बड़ी दीदी, सब समेट लो, कल शहर ले जाकर पैसों में बदल देंगे। लोग कहाँ हैं? दिख नहीं रहे क्यों? जो सिसी, तू ये मरी हुई बांस की थूक, मेरी बेटी को कहाँ छुपा दिया? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना? किस दम पर हाथ उठाकर मारते हो? किस दम पर? बस इसी पर कि वो घर में घुसते ही बकबक शुरू कर देती है। मेरे छोटे वांग ने बिल्कुल सही मारा। तुम्हें क्या कहना है? क्या तुमने मेरे घर का बुरा हाल किया है? क्यों हंगामा मचा रहे हो? अगर कुछ कहना है तो ठीक से कहो। ली झेंग बोबो, आप आ ही गए, अच्छा हुआ। वो बिना सबूत के मेरे घर में घुसकर बदतमीजी कर रही है। क्या मैं झो सिसी इतनी आसान लगी थी कि कोई भी दबा दे? बड़ा वांग, छोटा वांग, दरवाजा पकड़कर मुझे मरता हुआ देखो। आज मुझे एक साफ जवाब चाहिए। इन दोनों में से कोई भी यहाँ से सीधा निकलने की मत सोचना। वो जितनी जल्दी गुस्सा करेगी, मेरे घर आकर गाली देने ही आएगी। अगर मैं ही गुस्सा हो जाऊं, तो क्या तुम्हारे लियू परिवार का बड़ा दरवाजा ढहा दूं? मैं तो बर्बाद हो गई। जो परिवार ने इस अनाथ और बेवा को दबा रखा है। मेरी छोटी लियन तो तुम्हारे साथ पहाड़ पर गई थी, अब तक लौटी क्यों नहीं? लियू बहू, हम पहाड़ पर गए थे, पर तुम्हारी छोटी लियन तो कहीं दिखी ही नहीं। तुम यहाँ रो धोकर क्या कर लोगी? जल्दी पहाड़ पर जाकर ढूंढो, देर हो गई तो कहीं जंगली जानवर न मिल जाए, फिर इंसान का काम तमाम। वही है जो वानविन ने कहा, छोटी लियन को तुम्हारे साथ पहाड़ जाते देखा था। जो तुम जानते हो वो साफ साफ बता दो, क्यों बकवास कर रहे हो? आजमा कर देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। छोटी लियन तो खुद चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे पहाड़ चढ़ गई थी। सिसी दीदी, तुम लोगों को असल बात पता ही नहीं। मामला साफ हो गया, वो खुद चुपके से पीछे लगी थी। फिर यहाँ अब नाटक किस बात का? जल्दी लोगों को संगठित करो, पहाड़ पर ढूंढने जाओ। जरा ठहरो, जैसे ही कोई इल्जाम लेकर घर में घुसे फौरन फटकारो। माफी न मांगना ही चाहो, बस निकल लो। दुनिया में इससे सस्ता सौदा नहीं मिलता। जहू आंटी गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मेरी बहू ने बात बढ़ा दी थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अपनी सास को तीर का निशाना बना लिया। किसका भला बनने का नाटक कर रहे हो? नकली भला आदमी भी बस यही है। चल हट, मेरी जमीन गंदी मत करो। गाली देकर फिर भाग जाना चाहते हो? तुम सबको ऐसी सीख दूंगी जो जिंदगी भर याद रहेगी। क्या मुझे मिट्टी का समझ रखा है? आओ, मैं जरा बाहर जाती हूँ, अभी लौट आती हूँ। दादाजी, म्याऊं म्याऊं, पानी पी लो। बहन की एक मदद कर दो, कल तुम सबके लिए भुना हुआ चिकन लाऊंगी, इस गंध को सूंघो। जाओ, याद रखना, बस उसे थोड़ी सीख दे दो, जान मत लेना। अगर कोई और मिला तो तुरंत फैसला करो। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बहन हूँ। बड़ा भाई मुझे ढूंढने आया है। बहन, बेटी। बेचारी, जल्दी करो, बड़ा भाई तुम्हें ऊपर ले जाएगा। सब घबराओ मत, कोई हिलना नहीं, शांत रहो। जल्दी, हकबकाओ मत, उठाकर ले चलो, जल्दी पहाड़ से उतर जाओ। जहो शिक्षक। ये लड़की अभी बाहर गई ही थी और लियू परिवार पर बाघ टूट पड़ा। बेटा, लियू परिवार की बेटी का चेहरा ही बिगड़ गया। आप जल्दी कीजिए। ठीक है, जरा रुकिए। सिसी, तुम मेरे साथ अंदर आओ। दादी, तुम्हें सही अंदाजा लगा, ये सब मैंने बाघ से कराया।
मारो या सजा दो, मैं सब मानती हूँ। मैंने तो बस लियू शियाओलियन को थोड़ी सी सीख दी है ताकि वो रोज यहाँ आकर हंगामा न करे। तुम्हें सजा क्यों दूं? हर इंसान की अपनी हद होती है। तुम कोई मिट्टी के तो नहीं हो। गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। किसे अच्छा लगता है कि कोई बार बार छेड़े और ताने मारे? बस तुम्हारे दिल में कोई काला दाग न हो। चलो मेरे साथ चलकर देखो आखिर माजरा क्या है। ये थोड़ा सा जख्म। बाघ ने जरूर हाथ थोड़ा नर्म रखा, वरना पेड़ भी दो टुकड़े हो जाते। ली झींग, मैं बस उन्हें खून बहने से रोक सकी। जान तो बच गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह खराब हो गया है। तुम लोग जल्दी से उसे नगर के औषधालय ले जाओ। सिसी, आखिर तुमने कितने बाघ पाले हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? उनके पंजों के निशान पकड़ना और बात है। अभी फिलहाल तो दो ही हैं, एक नर और एक मादा। मादा के पेट में शावक हैं। जल्दी ही बच्चे होंगे तो फिर आगे से दाकिंगशान तुम्हारी बात पर ही चलेगा। कौन सा मांस खाना है? शेर को एक दहाड़ दो, वो खुद लौट आएगा। दादी, तुमने बात को बहुत सीधा सोच लिया। दाकिंगशान में भेड़िए हैं, काला भालू और जंगली सुअर। पिछली बार मियामिया को जंगली भेड़िए ने काटकर पीछे की टांग घायल कर दी थी। मैंने उसे जड़ी बूटी से ठीक किया था। उनके होने से मैं पहाड़ में गई तो बस यही कह सकती हूँ कि थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है। आप लोग कृपा करके, मेरे छोटे पांच को तेज बुखार हो गया है। ये लोहे की छड़ गिरवी रख लो। गाड़ी से हमें शहर तक छोड़ दीजिए। पोर्ट नहीं बना पाई, लेकिन मेरे पास झरने का पानी है, जलीय खेती का बेशकीमती मोती। ये धंधा तो बिल्कुल चल ही जाएगा। और सदर्न स्पाई की वेजिटेबल वाला सूप मांस कमाल है। मैडम, आप तो सच में काम की हैं। अगली बार जरूरत पड़ी तो शेंजी फिर आपके लिए तोड़ लाएगा। ठीक है, शेंजी का शुक्रिया। झरने के पानी से सदर्न स्पाई की वेजिटेबल उगाना, अगर इससे बड़ी बड़ी मोती उगे और गहने बने तो यकीनन ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। और वो सदर्न स्पाई की वेजिटेबल वाला सूप मांस बिल्कुल जबरदस्त। छोटी मैडम, अगली बार तुम्हें सदर्न स्पाई की वेजिटेबल चाहिए हो तो मैं जाकर तोड़ लाऊंगा। पैसे खर्च करके खरीदने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगली बार थोड़ा ज्यादा तोड़ना, मैं अच्छे से रिसर्च करूंगी। महक, मुंह में सुन्नसी तीखी सी। ये स्वाद तो कमाल का है। ये लाल लाल क्या है? ये मिर्च है, मिर्च से भी ज्यादा तीखी। और जो सुन्न कर दे वो सिचुआन मिर्च है। अंकल जियांग, इस चीज से खाना बनाओ, यकीनन सराय का धंधा एक और मंजिल ऊपर ले जाएगी। अच्छी चीज है। ये सिचुआन मिर्च और मिर्च बस तुम्हारे पास हो। मैंने सब किताबों में दर्ज कर लिया है। बहुत भलाई होगी बड़ी भतीजी। एक और बात है, याओचेंग शाखा के पास वाला ब्रेस्ट पोर्क हमारी तरफ वाले स्वाद से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आपसे जाकर थोड़ा मार्गदर्शन देने की गुजारिश है। आप निश्चिंत रहिए, गाड़ी और घोड़े भेज दिए जाएंगे। खाना पीना और रहना सब पूरा। फायदे का एक भी पैसा आपका कम नहीं होगा। ठीक है, अंकल जियांग बोल पड़े, ये काम मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। 2 दिन बाद हम साथ निकलेंगे। चलो, लोहार की दुकान चलो। यही तो तय हुआ। कुछ और दरांती और कुल्हाड़ियां खरीदनी हैं। रेशम सा मुलायम। लियू किन वो औरत है जो बीमार देखकर भी पैसा नहीं देती। सराय ने हमारी उधार ली हुई गाड़ी भी रोक ली। क्या थोड़ा पैसा उधार मिल सकता है? गाड़ी छुड़ा लाओ। बेटा, ये पैसा मानो तुम लोगों से उधार लिया गया या लियू परिवार से उधार लिया गया। अगर लियू परिवार का हो तो मैं उधार नहीं दूंगा। बेटा, ऐसे इंसान से निपटने के लिए तुम्हें पैसा निकालने की जरूरत नहीं। मैं सोंघे शराब घर के जियांग काउंटर मास्टर को जानता हूँ। मैं किसी को भेजकर तुम्हारी बैलगाड़ी वापस मंगवा लूंगा। जहाँ तक लियूकिन की बात है, उधार लेकर भी न चुकाना। अस्पताल सीधे लोगों को बुलाकर जांच कराए, तब तक कुछ बदनामी छोड़ देना। डर है कि उनका बेटा फिर भी अफसर बनने का सपना देख रहा है। सपने देखो फिर। ठीक है, वो तो साफ तौर पर पैसे वाली है, हमें खिलौना समझ रही है। आगे चलकर लियू परिवार की टूटी फूटी बातों का अब हम लोग और नहीं देखेंगे। बहू समझ गई तो अच्छा ही है। मेरे पास अभी काम है, पहले चलती हूँ। तो और भी घर वाले तैयार रखना, ताकि वो आंखों के अंधे फिर से आकर परेशान न करें। मुझे एक बड़ा तालाब खरीदना है। एक तरफ मछलियां पालूं, एक तरफ मोती पालूं। बस
और मुझे क्या चाहिए? सब रहस्यमय सा। दादी हाथ बढ़ाए। दादी खुश हो जाए न, मुड़कर आराम से बताना। मूंग कड़ी में दोपहर को ही कंधे का मांस बना दे। सिसी की बच्ची, वो तालाब तो पूरे गांव का है, मैं अकेली उसका फैसला नहीं कर सकती। चाचा बहू, तुम लोग ये देखो, मैं और सौंगी शराब खाने में जो प्रबंधक हैं, मिलकर मोती पालने की टोली बनाएंगे। तकनीक मैं दूंगी, बस किसी को संभालने की जरूरत है। मुझे लगता है दानियू और चूनशिंग की भाभी बिल्कुल सही रहेंगी, कमाई जरूर अच्छी होगी। ठीक है, मैं अभी जाकर बड़ों से कहती हूँ, जरूर आपकी यह बात पक्की करा दूंगी। चाचा जरा जल्दी मत कीजिए, तालाब मुझे बेच दीजिए, वही मेरी निजी संपत्ति हो जाएगा, फिर कोई भी आकर पानी नहीं मापेगा। ये गांव वालों का पुराना झगड़ा कहाँ निपटेगा? मुआवजे के तौर पर मैं पैसे दूंगी, गांव के दोनों सिरों पर एक एक कुआं खुदवा दूंगी। लेकिन अगर कोई मेरे तालाब को नुकसान पहुंचाने आया तो नियम सबसे पहले कड़े रहेंगे। मैं आखिर तक पीछा करूंगी, मामला संबंधित लोगों को सौंप दूंगी, जरा भी नरमी नहीं। बिल्कुल ठीक, तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। बोलो, मैं कान खोलकर सुन रही हूँ। देखती हूँ ये बच्ची क्या सच में कुछ फूल झाड़ सकती है। ये मोती कहाँ से आए? दादी, ये जियांग प्रबंधक की दी हुई परीक्षण वस्तु है। हम मिलकर मोती पालने की टोली बनाने वाले हैं। परसों मैं याओचिंग में हुनर सीखने जाऊंगी। मैं अभी अभी ली झेन के घर गई थी। गांव के मुहाने वाला तालाब खरीद लेना है। क्या याओचिंग जाना? नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा। तुम लड़की हो, मैं कैसे चैन से रहूं? दादी, आगे चलकर तो आपको ही गांव में रहकर सब संभालना होगा। किंगशीतांग बांस भवन बेमा प्रांत आपसे कैसे दूर रह सकेगा? ये काम दूसरों को सौंप दिया तो मुझे सुकून नहीं होगा। लेकिन अगर ये 4-5 दिन के लिए गई, दादी, मेरी ताकत आपको अभी भी साफ नहीं है। मैं नहीं जाऊं तो बाद में दूसरों के लिए भी सहज ही समझो। कौन मुझ पर हाथ डालेगा? ठीक है न, तो दा वांग को साथ ले आओ। वो बूढ़ा बड़ा ईमानदार है। सच में झगड़ा हुआ तो एक मददगार भी बढ़ जाएगा। दादी सबसे अच्छी है। मैं घर पर नहीं हूँ। मेरी दादी और भाई का ध्यान रखना। जब कोई मुश्किल आए जिसे हल न कर सको, शोधे मदिरालय में जाकर जियांग तांगुई को ढूंढो। बहन, दिन और बेहतर होते जा रहे हैं और नौकर भी आ गए हैं। काश मेरा वो बड़ा भाई जल्दी चला गया होता। ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ, मेरे घर वाले को किस्मत ने साथ नहीं दिया। बड़े तांग भाई, आपकी उम्र कितनी हो गई? पक्का बड़े सुख भोग लिए होंगे। फालतू बातें कम करो सिसी बहन। वह तालाब तुमने कितने का हिसाब लगाया? बड़े तांग दादा, एक ही कीमत 50 दो। इसके अलावा मैं गांव में 2 कुएं बनवाने के पैसे दूंगा। 50 दो? वो तो पूरे गांव की पानी जमा करने की जीवन रेखा है। कम से कम 102 तो होने ही चाहिए। एक गाय लाल तो दूसरा सफेद। छोटी चालबाजी। अगर दाम ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पड़ोसी गांव जाकर मोती उगाना भी कर लूं। वैसा ही है, झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं, है ना? गांव में 38 घर हैं, हर घर 1-2, बाकी बचे 12 मंदिर की मरम्मत में लगेंगे। 68 दो और 2 कुएं। ठीक है, लेकिन नियम अभी तय कर लो। बाद में वो तालाब मेरी निजी मिल्कियत होगा। मैंने कहा तो बस। ये 30 दो की बयाना रकम है। बाकी काम बाद में पूरा। बाकी 38 दो अभी लाएं। ली झेंगबो अंकल, कुएं के काम में आपने बहुत मेहनत की। मैं परसों याओचिंग जा रही हूँ, कुछ दिन बाद ही लौटूंगी। शोधे मदिरालय की भुनी मुर्गी, आपके लिए एक अतिरिक्त परोस दूं। मुझे दूर एक चक्कर लगाना है। दहकती आग, अपनी बहू का ख्याल रखना। किसी और के बूढ़े बाग को छेड़ने की हिम्मत मत करना। मैं लौटकर तुम्हारी बाग की खो ही साफ कर दूंगी। आधी रात को भूत बनकर तमाशा मत करो। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आखिर यह क्या चीज है। तुम ये बूढ़े बुरे इरादों वाले इतना ही देते हो। ये चांदी, इसे ले जाकर कुछ अच्छा खा लो, शरीर को थोड़ा तगड़ा करो। समय तो इंतजार कर रहा है। तांग घर में तो तुमने बड़ा बनावटी चेहरा बना रखा था। खट्टे मिजाज वाले बूढ़े आधी रात को लियू फेंग के साथ यहाँ चोरी छिपे। बड़ी खबर, मैं अभी अभी पहाड़ के नीचे खट्टे मिजाज वाले बूढ़े और लियू फेंग को देखा। आधी रात की गुप्त मुलाकात, और उसे चांदी भी दे रहा था। क्या तू पीली फूलों वाली बड़ी कुंवारी, आधी रात को जाकर ऐसी गंदी हरकतें देखना? देखता हूँ तेरी टांग न तोड़ दूं। लियू फेंग कोमल और कमजोर सी लग रही थी। पीठ के पीछे तक बूढ़े छोड़ता ही नहीं था।
ये चौंकाने वाली बात सच में मुझे हिला गई। पूरी रात नींद नहीं आई। दादी जल्दी जाओ, मछली पकड़ो। दीदी लोगों को तालाब साफ करने ले गई हैं। तालाब में बस मोटी तोंद वाली बड़ी मछलियां हैं। हमारे घर का फायदा मार लिया। कल रात कई घड़े अमृत सा पानी डाल दिया था। ये मछलियां तो बस सांस लेने से भी तेज बढ़ रही हैं। पुस्तक, तालाब की बांस की टोकरियां और 200 छोटी बांस की टोकरियां भी जो नदी में शंख की घोंघा पालने के काम आती हैं, सब तुम्हें दे दिया। ये 32 हैं। जितना बचा उतना भरपाई कर देना। ये चंद्रा बहन, आज पूरा मछली भोज है। अपना हुनर पूरा झोंक दो। मैं इंतजार करके खाऊंगी। ठीक है दीदी, आप भी बैठकर खाइए। पसीने की बदबू का एक झोंका मर्द है। मेरे सिर पर बांस की टोकरियां मारने की हिम्मत की। आज तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, नालायक कहीं का। छोटे लड़के, तू क्या मेरा ही इंतजार कर रहा है? ये निकम्मा, आज इसे जड़ से निपटा देना है। छोटी सुंदर, तो अपनी कमर से चाकू फेंक दे, तब जाकर भाई वहां हिम्मत कर पाएगा। गलती मेरी थी। अब मैं नहीं करूंगा। चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। गलती हो गई। अब भी गलती करोगे क्या? जब तुमने उन औरतों को चोट पहुंचाई थी और वे तुमसे रहम की भीख मांग रही थी, तब क्या तुमने उन्हें छोड़ा था? अरे बदतमीज, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। तुझ जैसे घटिया इंसान को इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं। अगले जन्म में इंसान बनकर पैदा होना। दादी, किसने तुम्हारा पैसा खाया है? क्यों मुंह लटका लिया? सिसी, लड़का वापस आ गया है। ये तुम्हारा दूर का चचेरा भाई है। ये तो मेरे चेहरे पर ही फूटने वाला था। कुछ काम है क्या? काम है तो जल्दी बोलो, मेरे घर में अभी खाना लगने वाला है। सिसी बहन, सुना है तुमने तालाब की मनियां खरीद ली हैं। मैं कस्बे की सबसे बड़ी गहनों की दुकान में काम कर चुका हूँ। अपनों के बीच ये तो बनती है। मैं आकर तुम्हारा तालाब अच्छे से संभाल दूंगा, जरूर दिल लगाकर। ओह माफ कीजिए, मैं हाँ नहीं कह सकती। तालाब संभालने वाला मैं पहले ही चुन चुकी हूँ। आप दोनों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिसी, लड़का, अरे हम तो अपने हैं, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। ये पैसे दूसरों को देने से बेहतर अपने घर में ही कमाओ। अरे हाँ, तुम भी तो जो हो। अगर आना जाना ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? मेरी पत्नी को एक और मांस भी कम नहीं चाहिए, नहीं उसकी हड्डी पसली टूटनी चाहिए। इन सालों में हमारा वैसे भी ज्यादा आना जाना नहीं रहा, अब तो और भी नहीं रखना। जब मेरे घर के दरवाजे पर लोग चढ़कर गाली दे रहे थे, तब तुम लोग मदद करते नहीं दिखे। अब जब हम ठीक हैं, तो रिश्ता जोड़ने चले आए। कितनी मोटी चमड़ी है। बड़े साहब, छोटे साहब, मेहमान रवाना। आगे से कोई भी घपला झोल वाला आदमी अंदर मत आने देना। दादी, आपकी रौबदारी तो कमाल है। आपको तो इन दोनों को सीधे भगा देना चाहिए। जिसे ऐतराज हो उसे होने दीजिए। आप शियाओ वांग से डंडा लेकर उन्हें बाहर निकाल दीजिए और खुद को नाराज मत कीजिए। मुझे दिल दुखता है, उसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। इतनी उम्र में भी इतनी दखलंदाजी। अब भी हमारे घर का पैसा लूटने चली आई है। सपने देखती रहो। ऐसे बेशर्म लोगों से निपटने के लिए कड़ा कदम ही उठाना पड़ता है। माँ, अगर वो मूर्ख औरत फिर आई तो तुम उस औरत की बातों से उसे डराना। देखते हैं उसमें और कितनी ढिठाई बची है। ये तो बढ़िया आइडिया है, आगे से ऐसे ही करना। मून आंटी, आपका हुनर तो कमाल का है। जब मेरा शराब खाना खुल जाएगा तो आपको ही बावर्ची बना दूंगी। दीदी को जो पसंद हो भरपूर खाए। बड़ी बुआ, बड़ी फूफी, यह मछली तो सच में छोटी नहीं है। ली शुन, जल्दी बाहर आकर मदद करो और इसे वापस चलाओ। जिन्हुआ, तुम्हारी ये भतीजी तो सच में बहुत उदार है। कितना बड़ा है, घर में बहू नहीं है क्या? मेरी भतीजी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचते हो, दिन में सपने देख रहे हो? या चाहो तो मैं ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दूं ताकि तुम सबकी नींद खुल जाए। मेरी भतीजी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्या तुम समझती हो मैं सीधी सादी हूँ? क्या मैं 3 घर वालों की नहीं हूँ? क्या ये मछली तुम अकेले हड़पने की सोच रहे हो? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें दादी को सम्मान देना ही होगा। मैं अकेली क्यों न खाऊं? मेरी भतीजी ने मुझे ये दिया है, जिसे खिलाना हो उसे खिलाओ।
हिम्मत है तो अपनी बहू की बेटी से मंगवा कर दिखाओ, हिम्मत नहीं है तो बस दूर से देखते रहो। कम निकलो और लोगों के सामने अपना रंग मत दिखाओ। सच में बस प्यास से तड़पा देती हो। बड़ी बुआ, आप उस आदमी को मेरी ओर ऐसे क्यों घूरते देख रही हैं जैसे मेरी आंखें ही खराब हों? क्या देख रही हो? लीजी होग, फिर से घूरोगे तो तुम्हारी आंखें ही निकाल दूंगा। किताबें पढ़कर दिमाग तो कुत्ते के पेट में भी नहीं घुसी, औरतों को घूरते फिरते हो, शर्म भी नहीं? दफा हो जाओ। क्या तुम याओ चेंग जा रहे हो? इतना दूर मैं भला कैसे निश्चिंत रहूं? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बड़ी बुआ, क्या तुम्हें डर है कि लोग मुझे दबा देंगे, या डर है कि मैं औरों को दबा दूंगी? मैं तो गाड़ी वालों के काफिले के साथ जा रही हूँ और साथ में दा वांग भी है। मैं इन कुछ दिनों घर पर नहीं रहूंगी, कृपा करके तुम जाकर थोड़ा ध्यान रखना। मैं और दादी। ठीक है, कल मैं अपना सामान समेटकर ससुराल में आ जाऊंगी। वो बड़े भाई, वो छोटे चाचा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे लिए तालाब संभालें। हर महीने हर आदमी को 1-2 चांदी के सिक्के, और खेती के काम में भी देरी न हो, बस हर दिन कोई घूम फिर कर देखता रहे। मैं जो पाल रही हूँ वो मोती है। 1-2 चांदी के सिक्के, ये दोनों लकड़ी के ठूंठ अभी तक क्यों नहीं माने? किसी को भी मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि वो पानी में हाथ पैर चलाए। सिसी लड़की, चिंता मत करो, इसे हम दोनों भाइयों पर छोड़ दे, एक भी मक्खी को तालाब में घुसने नहीं देंगे। दीदी, आप इतनी जल्दी उठ गई? जल्दी उठने वाले कीड़ा को पक्षी खा जाता है। चलो, बड़ी दीदी के पीछे 2 चक्कर लगा लो। बड़ी बड़ी दीदी, अब नहीं होगा, इतनी सी मेहनत में ही थक गई। बिना सेहत की ताकत के आगे चलकर 10वीं परीक्षाओं का क्या करोगी? कल से हर सुबह गांव के चारों तरफ 3 चक्कर लगाना। तुम्हारी बात मानती हूँ। तो फिर दौड़ना जारी रखो, घर जाकर नाश्ता करना। इंसान लोहे का, पेट इस्पात का। सिसी, अपना ध्यान रखना, दादी तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है दादी, समझ गई, आप निश्चिंत रहें, मैं लौटकर आपको तोहफा लाऊंगी। दीदी, रास्ते में सावधान रहना, मैं दादी का ध्यान रखूंगी। दीदी, मुझे एक छोटी घोड़ा चाबुक चाहिए, वही जो देखने में बहुत खतरनाक लगता है। मैं लौटकर तुम्हारी सबकी मेहनत की परीक्षा लूंगी। अगर किसी ने आलस या ढिलाई की तो इसी घोड़ा चाबुक से उसकी कमर सीधी कर दूंगी। चलो। हाँ चाचा, ये 10 तरबूज, 8 उसे दे दो। 2 आपको। सोंग माली को खबर कर दो, कहो कि जो चीज वो चाहती थी मैं ढूंढ लाई हूँ। छोटे वांग, वापस जाकर रोज थोड़ा सा लोबिया खाओ, आंगन के कुएं के पानी से सींच कर रखना, मैं लौटूंगी तो काम आएगा। लिंगा, गाड़ी तैयार करो, तुरंत रवाना। सिशुई जाओ। झो दीदी, आगे एक नूडल्स की दुकान है, नीचे उतरकर कुछ खा लो, थोड़ा सुस्ता लो फिर चलना। बंजर पहाड़ी इलाका, धंधा इतना अच्छा कैसे है? अच्छा, मैं तो भूखी ही हूँ। चेहरा दिखाते ही कागज की पट्टियों से चिपका दिया गया। इतनी कसकर, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो मर्द होकर औरत का भेष धरने वाला चालबाज है। दा वांग, इधर आओ। अच्छा दीदी, मैं अभी जाती हूँ। तुम बाहर निकलकर ऐनक भी नहीं लगाते, जल्दी से पैसे चुकाओ। दीदी, तुम ये लड़की इतनी बेदब क्यों हो? टक्कर तो तुमने मारी थी। बकवास, तुम्हारी घरवाली ने अभी मुंह भी नहीं खोला, तुम्हें बीच में टोकने की क्या जरूरत? आज अगर 12 चांदी के सिक्के नहीं दिए तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तुम बोलते क्यों नहीं? इतने घमंड में मत रहो। सब लोग डरना मत, ये दोनों चालबाज लुटेरे हैं। हाँ, मैं याओ चेन की कियाओ फैमिली की कियाओ यूचेन हूँ। इन्होंने मेरे कपड़े पहनकर देखने के दौरान मुझे बेहोश करके उठा लिया। कितना बड़ा एहसान है कि इस बहन ने मदद का हाथ बढ़ाया। याओ चेन कियाओ परिवार, कियाओ ताइफू के घर की नन्ही मालकिन।
कियाओ छोटी मालकिन डर गईं। ये नीच, हम इन्हें जरूर कड़ी सजा देंगे। कती नहीं, जाओ मामूली परेशान मत होना, ले जाओ। अरे झल्लाओ मत, रोटी खा लो और पेट भर लो, वरना भूखे ही ढेर हो जाओगे। शेनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। घर लौटने के बाद जरूर तगड़ी दावत दूंगा। मेरा नाम झो सिसी है। रास्ते में जो भी न्याय के लिए खड़ा हो, मैं उसकी मदद करती हूँ। अरे भला कहो, युगो मत सुनाओ, मुझे बूढ़ा मत कहो, जल्दी खाओ। सिसी बहन, आगे से यासिंग में कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा। मैं अपने बड़े भाई से उन्हें सबक सिखवाऊंगी। मेरे दादाजी कियाओ ताइफू हैं। मेरे पिता मुख्य सिंह हैं। मेरी माँ साम्राज्य चिकित्सा संस्थान की बेटी है। मेरा बड़ा भाई तो ये ठंडी सी सुंदर लड़की कैसे चित्रशाला हो सकती है। फिर उसे बोलने देना, यहाँ तक कि उसके पुरखों की कब्र कहाँ है सब बताना पड़ेगा। सिसी बहन, यू बहन, जल्दी होश में आओ। देखो, क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़े भाई, मैं यही हूँ। रो मत, अगली बार 1000 बार याद रखना, यूं मत भागना। देखो, ये तो रोते रोते नन्ही बिल्ली बन गई। बड़े भाई, ये सिसी बहन ही थी जिसने मुझे बचाया, वरना मुझे गहरे पहाड़ी जंगल में उठा ले जाते। इतनी नाजुक सी बच्ची दुष्टों के हाथ से इंसान बचा सकती है। तुमने बस हाथ उठाया और उस बदमाश की एक आंख गई। यू बहन, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तो मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ देता हूँ। तुम लोग जल्दी से घर लौट जाओ। सिसी बहन, मेरे साथ घर चलो। मैंने तुम्हें अभी तक ठीक से कहा ही कहाँ है। ये चित्रशाला वाली खूबसूरत लड़की अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। फिर उसे बोलने देना, मेरा दिमाग फटने वाला है। नहीं नहीं, मैं यासिंग जाकर सोंगी सराय में रुकूंगा। और भी काम है, अगली बार जरूर। तो फिर मैं बाद में सराय में तुम्हें ढूंढ लूंगा, पक्का रहा। ठीक है, जल्दी घर जाइए न। वे नामी घरों के लाडले तो कौन है जो ऊपर से बड़ा शरीफ और सीधे सादे बनने का नाटक नहीं करता। ये बच्चा तो सामने ही आंखें दिखाने लगा, जरा भी समझदारी नहीं। सच में मजेदार है। झो छोटी मैडम, जान बचाने का एहसान कियाओ परिवार जरूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा। बाद में मौका मिलेगा। झो छोटी मैडम, आप तो आ पहुँचे। गर्म पानी अभी भेजते हैं। सब कुछ नई नवेली उम्दा रेशमी कढ़ाई से सजा रखा है। खाना भी तैयार है, और कोई हुक्म हो तो बताइए। बटलहू बहुत शरीफ बन रहे हैं। ये तो बढ़िया है। आप पहले अपने काम में लगिए। जी, जरूरत हो तो कभी भी मुझे बुला लीजिए। जियांग बटलर, आप व्यवस्था संभाल लीजिए। यह ऊपर भेजा गया मेहमान है, अच्छे से संभाल कर रखना है। सेवा में कोई चूक ना हो। मेरी यह कटोरी तो पूरी तरह बच गई। ये सराय वालों का कैलेंडर वाकई आंखें खोल देने वाला है। वो याओ चेंग गया है। तुम पत्र में साफ साफ क्यों नहीं लिखते। युवा स्वामी गुस्से में है। दास, युवा स्वामी, राजधानी से उड़ता संदेश कबूतर पत्र। बूढ़े साहब फिर से मैडम जी की सेहत का फायदा उठा रहे हैं। बहाने बनाकर मुझे वापस बुलाया है। ठीक है, तो मैं लौटकर अच्छी तरह देखती हूँ। लिंग सी, जाकर डिंग डॉक्टर को साथ ले आओ। तुरंत रवाना होकर राजधानी लौटो। जी। लिंग ए, जियांग प्रबंधक की वो तरबूज उठा लो, रास्ते में ही खा लेना। मेरा तरबूज, काश आज सुबह ही इसे खा लिया होता। चूक हो गई। इतनी चतुर और शरारती छोटी तरकीब बस उस मूड को ही सूझ सकती थी। हसीन नवाब, सुना तुमने या नहीं। युवा स्वामी, क्या अभी अभी युवा स्वामी हंसे थे। लगता है युवा स्वामी फिर से तंज कस रहे हैं। कड़वाहट में हल्की मिठास और बस हल्का सा नमकीन स्वाद। कल रात नहाने का पानी तो ये स्वाद नहीं था। महाप्रभु, अब और मत टटोलो, मेरे साथ नीचे चलो। मुझे भुने मांस वाले स्वाद की जड़ मिल गई है। चौहान छोटी मैडम, नाश्ता तैयार है, अब खाना लगाएं क्या। हूँ प्रबंधक, मुझे रसोई में ले चलो। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे भुने स्वाद की परेशानी की जड़ क्या है। यह अब समझ आया। हूँ प्रबंधक, तुम्हारे इस पिछवाड़े में यही बस ये 2 कुएं हैं। वहाँ शेड के भीतर भी एक है। आमतौर पर घर का पशु जल उत्पाद वहीं रखा जाता है। मेहमानों को चौंक न लगे इसलिए अलग रखा जाता है। हटा लो। हूँ प्रबंधक, इस कुएं को सील कर दो। फिर भी कड़वा और तीखा और नमकीन भी। चौहान छोटी मैडम, इस कुएं का पानी ऐसा स्वाद क्यों दे रहा है। इसे जल घटाव कुआं कहते हैं। तुम लोग मांस धोने में शुद्ध नहीं थे, सीधे इसी कुएं का पानी इस्तेमाल किया, ना उबालकर सीधे बर्तन में डाल दिया, तो स्वाद ठीक कैसे होता। अरे यही बात है। चौहान छोटी मैडम तो कमाल हैं। मैं अभी जाकर उन्हें आपके कहे मुताबिक फिर से बनवाता हूँ। नाश्ता मैं नहीं खाऊंगा, बाहर निकलकर थोड़ा टहल आता हूँ, देखता हूँ याओ चेंग की रौनक। छोटी मैडम, अब बस कीजिए।
और खरीदोगी तो मैं सच में उठाऊंगा भी नहीं। दुकानदार, चिकन सूप के 2 पकौड़े, 2 तले हुए केक, 2 भाप में पकी चावल की आटे की मिठाइयाँ और 1 टोकरी ताज़ा मांस के बन। छोटी मैडम, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इतना खा लोगी क्या? तुम मुझे कम समझ रही हो या खुद को कम आंक रही हो? क्या कल रात का पूरा बड़ा बर्तन अभी तक पचा नहीं? मैं सोचती हूँ मेरी बहन आखिर गई कहाँ? अगर किसी बुरे आदमी ने कुछ कर दिया तो मैं और तुम खत्म। तुम। बहन, बहस मत करो। झो छोटी बहन की वो कला, कौन उसे दबा सकता है? ये तो अन्निंग राजमहल का बड़ा बेटा है, सौंग माली की दुकान। यहाँ हंगामा करने। अगर उस रखवाले के छोटे भूत को पता चल गया। शरारत से बैठो। यहाँ बिल्कुल भी मुसीबत मत खड़ी करो। छोटे भाई, हिम्मत रखो। बहन, ये तो कला के लिए बिल भरना है। बहुत धन्यवाद लड़की। दोस्तों, लड़की के लिए फिर से वो ताले और बंदूक वाली जबरदस्त अदाकारी दिखाओ। सावधान रहो बदमाश, कोई तुम पर नजर गड़ाए बैठा है। बड़े भाई, आप पहले ये चीजें वापस भेज दीजिए। मैं सामने वाली गहनों की दुकान पर जाऊंगी। मेरी दादी के लिए एक पिन दिला देना। सब बाहर आ जाओ, छिपो मत। मैं तुम सबको देख रही हूँ। छोटे बदमाश, थोड़ा पैसा उधार दो खर्चा पानी के लिए, वरना संभल जाओ, हमारी मुट्ठी में अभी भी दम है। निशाना तय। अरे बदमाश, मैं और तुम भिड़ गए। बड़े भाई के साथ घूमना, 3 दिन की भूख और 9 पहरों की प्यास, जरा भी फायदा नहीं। जल्दी टकराओ, मेरे समय की बर्बादी मत करो। लड़की, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम नहीं टकराओगे तो मैं तुम्हारे लिए टकरा दूंगा। 1, 2। बाहर आओ। बूढ़े, अपनी हैरान सूरत बंद करो। मैंने तुम्हारे बड़े पाँव भी देख लिए हैं। तमाशा देखना है तो पैसा देना पड़ता है। बदमाश, तुम तो बहुत ही कमाल हो। कहीं गलत मत समझ लेना, मैं और वे एक ही टोली के नहीं हैं। मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बदमाश, तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो? देखो तुम्हारी शान। सोचो, जवानी में तुमने कम छेड़खानी नहीं की होगी। बदमाश की नजर अच्छी है, यही है मेरा अंदाज। ये चेहरा। उस साल वो एक एक करके सब पतंगे की तरह आग पर झपटे थे, मेरे ऊपर झपट पड़े। चलो चलो चलो, ये बात करने की जगह नहीं है। बुजुर्ग महोदय, चाय पीजिए। दादाजी, वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, वो वाली सीसी बहन जिसने कल मेरे आदमी को बचाया था। यही तो किस्मत का खेल है। दोस्त, जल्दी मेरे साथ घर चलो, बुजुर्ग महोदय तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। अभी सुस्ती किस बात की, जल्दी हवेली लौटकर इंतजाम करो। दोपहर में मिस्टर मो को अच्छे से दावत दूंगी, जल्दी जाओ। मैं कब सफल होंगी? ये बूढ़े मिस्टर मो के पैरों के चक्कर में कब आऊंगा? बूढ़े, मेरे इधर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे जाकर नतीजा देख लेने दो, फिर जाकर हवेली में शोर मचाना। यू चेन, सीसी की चीजें समेटने में मदद करने जाओ, बूढ़े तो यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हथकड़ियाँ, इस सड़े हुए सूप को गर्मियों में कुएं में रख दो, बचा रहेगा। अंदर की कूड़ा करकट हर दिन निकालते रहो। पुराना सड़ा सामान जितना चले उतना महंगा, समझी? समझ गई, बहुत शुक्रिया जहू छोटी बहन समझाने के लिए। वाह बुजुर्ग, आपका ये घर तो कमाल है। देख नहीं पाए, आपके पास तो अभी भी काफी पैसे हैं। हे भगवान, ये गरीबी और अमीरी का फासला तो जानलेवा है। जिस घर में मैं रहती हूँ वो तो सचमुच सुअर का बाड़ा है। बुजुर्ग, सच बोलिए, आपका ये घर इतना आलीशान है। इन सालों में क्या कभी नियम तोड़कर अच्छा माल हासिल किया है? बकवास मत करो, बूढ़ा आदमी कभी ऐसी गैरकानूनी मिलीभगत नहीं करता। कौन करता है ऐसी हरकत? कौन आसमान से गिरे अपमान की सजा भुगते? उत्तेजित मत हो, मैं सब समझता हूँ। पानी जितना साफ हो उसमें मछली नहीं होती। जो लोगों के दिल में खोट हो उन्हें तौलना है तो उनसे ज्यादा चतुर दांव चलने पड़ेंगे और उनसे भी ज्यादा फिसलू बनना पड़ेगा, तभी पकड़ में आएंगे। मैं तो बस आपकी समझदारी की तारीफ कर रही हूँ। मान लो छोटे छोकरा, तेरी भी आंखें खुली हैं। बूढ़ा आदमी तुम्हें बता रहा है, इस घर की एक एक ईंट और एक एक टाइल, सबकी कमाई बिल्कुल साफ है। हाँ हाँ, जानती हूँ, आप तो उम्र में भी तेज और अदा में भी भारी हैं। बिल्कुल सही, दमकती हुई जैसे सुंदर फूलों वाला नाजुक पेड़, रौब भी कम नहीं। दादाजी ने पहले ही साफ कहा था, खाना भी पराया औरत के घर का। सीधे भूखा बाहर निकाल दो तो बेहतर, ये फासला भी बहुत ज्यादा है। बुजुर्ग, आपको ऑर्किड पसंद है? अगली बार मैं कुछ गमले ले आऊंगी, बेहतरीन जंगली ऑर्किड आपके लिए, सच में। अगर तुम ऑर्किड ला सको। बूढ़ा आदमी खुशी से मर जाएगा। वुआन राजा वाला वो बूढ़ा शख्स आसान नहीं, परसों मैं तुम्हारे साथ चलकर ले आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुजुर्ग,
आपने ये कई गमले ऐसे कैसे उखाड़ लिए जैसे दिमाग ही निकाल लिया हो, लगभग सूखकर खाक हो गए हैं। मिट्टी पानी नहीं लगी है ना? ये तो मैंने युलान निवास से उधार लेकर लाई थी, सिर्फ यही एक गमला, कीमत 5,000 चांदी की है। 5,000 चांदी? मरती हुई घास का एक गमला खरीदने को? कितने में? 5,000 चांदी? तू तो पूरा नाकारा बूढ़ा है, पैसे निकाल कर मुझे दे, बाद में फूल खरीदना हो तो मुझे ढूंढना, मैं तुझे छूट दूंगी। बुजुर्ग, वो युलान मंडप, अगर अपने पास बेहतरीन ऑर्किड हो तो क्या उन्हें ले जाकर बेचा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, कैसे? तुम्हारे पास बेहतरीन ऑर्किड हैं, जल्दी निकालो, बूढ़े को भी आंखें सेंकने दो। ऐसे ही 80-90 गमले ले जाकर उसकी कमाई को घोड़े की तरह दौड़ा देंगे। मेरे पास एक नुस्खा है जो इन सूखे हुए पौधों को फिर से जीता उठा सकता है। ऐसा, तुम ही इस आधी मरी आधी जिंदा चीज की देखभाल करो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। बेच दो, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में बांट दूंगा। तुम इन मरने को तैयार ऑर्किडों को सच में जिंदा रख लेते हो? इन सूखी घासों को मेरे कमरे में लाने दो, कल सुबह ही चमत्कार देखने का समय। ठीक है पति महोदय, आप पर भरोसा है। प्रबंधक, इन कुछ पुश्तैनी, सब कुछ उस नन्हे से कोने वाले कमरे में पहुंचा दो, जरा संभल कर, एक झटके में तुम्हारी मजदूरी काट लूंगा। क्या कर रहे हो? सिसी की ठीक बातों में कम रुकावट डालो, अपनी ही कोठरी में लौट जाओ, सावधानी से देखो, एक मच्छर तक अंदर जाकर उसे परेशान नहीं करने दूंगा। ओ सड़े मुंह वाले, मुझे घूरने की हिम्मत कैसे की? ये बात बस चिट्ठी में लिखकर तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी, कह दूंगी कि लगभग तुम किसी बदमाश के हाथ चढ़ ही गए थे, गहरे पहाड़ी जंगल में कोयला खोदना। अभी तक होश क्यों नहीं आया? मुर्गी तो 3 बार बांग दे चुकी। 3 बार किसने बांग दी? बुजुर्ग, मेरी नींद में खलल मत डालो। मैं कह रही हूँ, मुर्गे की बात है। प्रबंधक, जाओ उस मुर्गे को पका दो। सिसी, पति महोदय, क्या अब अंदर आ सकता हूँ? आ जाए, चमत्कार देखने का वक्त आ गया। क्या हुआ? बत्तख भी कमाल कर गई। सिसी, तुमने ये कैसे कर लिया? कमल तक खिल उठे हैं, कमाल हो गया। बुजुर्ग, हम एक ऐसा बाजार खोलें जो ज़ेड ऑर्किड जैसा हो, और वो भी प्रीमियम दर्जे का। बस फूल खरीदो, उम्र भर की मुफ्त देखभाल, लेकिन उसमें कम से कम 10,000 का रिचार्ज जरूरी है। सर्वोच्च कुलीन ग्राहक। 10,000 तो कुछ भी नहीं, 50,000 का रिचार्ज हो तो सफेद सोने का ग्राहक। 10 नाम है। 1 लाख का रिचार्ज हो तो सुनहरे ग्राहक। 3 नाम है। उम्र भर की देखभाल, बहुत ललचाते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। अच्छे आदमी, ये पुराना दिया तो मुझसे भी ज्यादा काला है, तो फिर क्या हमको भेजना नहीं पड़ेगा? जरूर भेजना है, पूरे रास्ते भेजते रहो, ये तो बड़ा मजेदार है। खत्म। दादाजी, ये क्या है? मेरी वो जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी और पहले ही उजड़ गई मोहब्बत। सीधे छोटी दादी बन गई। दादाजी, सिसी बहन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? कोई शिष्टाचार नहीं, आओ और तुम्हारी छोटी मौसी को प्रणाम करो। छोटी मौसी? आज से वो पति महोदय की दत्तक बेटी है, बाद में तुम्हें भी मेरी तरह उसका सम्मान करना होगा और उसकी वृद्धावस्था तक सेवा करनी होगी, समझे या नहीं? वृद्धावस्था तक सेवा? पुराने दिए, तुम ठीक तो हो ना? वे लोग तो मुझसे भी बड़े हैं क्या? अब जल्दी से आवाज लगाओ, चुपचाप निकल जाओ, हमारे बड़े मामले में दिमाग मत लगाओ। छोटी बहन। बूढ़े, कल रात नशा उतरा नहीं क्या? तुम्हारी इस उम्र में तो मैं तुम्हारा दादा बन जाऊं, अब भी दादा बनने चले हो? अच्छी बहू, अच्छी तरह सुन लो, मेरी बेटी बनो। तुम्हारा बड़ा भाई न्यायालय के सर्वोच्च निरीक्षक हैं, तुम्हारे 2 जीजा राजकीय निरीक्षण विभाग में 9वें पद पर हैं और लाल मोहर वाले 4 अधिकारी भी हैं। बड़ी भाभी शाही वैद्य परिवार से हैं और तुम्हारे 8 ऐसे मामा हैं जो पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर हैं। कौन हिम्मत करेगा कि राजधानी में तुम्हें तंग करे? तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारे ये 8 मामा सामने वाले पूरे घर को रौंद डालेंगे। सबसे जरूरी बात यह है, तुम्हारे दादा, मैं 3 पीढ़ियों से अफसरों का सरताज हूँ, सम्राट की सेवा कर चुका हूँ। ये बड़ा फरमान, क्या तुम सच में इतनी भली हो? बिल्कुल ठीक, इस बर्फीली हवा में कमाई कर ली। दादा, इतनी भी नाच मत, क्या मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगी? आगे से आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगी। तो आप एक बार दादा कहकर सुनाइए। जो भी हो, दादी माँ को कौन नहीं पुकारता? ये चाल बिना घाटे की है। दादा, बूढ़े, सबसे ताकतवर बूढ़े। अच्छा, शरारती बेटी, ये खास सोने का पट्टा तुम रख लो, पूर्व सम्राट की तरफ से दिया गया है। आगे चलकर राजधानी में तुम खुलकर चलना, उसे देखते ही किसी के सामने भी झुकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दादा। तो आप ये सोने का पट्टा मुझे दे रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो? दादा, मेरा ये चेहरा ही खास सोने का पट्टा है। कौन हिम्मत करेगा फिर से ऐसी हरकत करने की? भतीजी, जल्दी से मुझे बताओ, तुमने इन सब लांछन वालों को कैसे जिंदा बचा लिया? दादा, दीवारों के भी कान होते हैं। बस मुझे क्या करना चाहिए वही करूंगी। प्रधान सेवक, आंगन पर नजर रखो, एक चींटी भी भीतर ना आने पाए। कौन खुलकर टक्कर लेगा? कसकर समेट लो। समझाना बहुत झंझट भरा है, सीधे असली माल पर चलो। दादा, ज्यादा कहने से अच्छा है खुद करके देखना। तुम ये पी लो।
तभी पता चलेगा सच है या झूठ। दादा, दिल से अपने शरीर के बदलाव को महसूस करो। बूढ़े की टांग अब नहीं दुखती, कमर भी नहीं दुखती, पूरे शरीर में ताकत भर गई है। अगली बार जब उस युद्धराज वाले घोड़े चेहरे को देखूं, मैं उसकी गर्दन पर कूद न पड़ी तो मेरा नाम नहीं। भतीजी, कमाल कर दिया, सच में कमाल। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी बेगुनाह नहीं। गुनाह किस चीज का है यह मैं समझता हूँ। इस राज को ताबूत में ही ले जाना होगा। कोई मेरी जुबान उधेड़ने की सोच भी न रखे। यही हमारे दादा और पोती के बीच का छोटा सा राज है। दादा, बस हम दोनों ही जानते हैं। सच में दादा की लाडली पोती हो। रुको, पिता अभी आंगन में जाकर मुर्गियां पकड़ेंगे। दोपहर में हम वही सुबह वाली चिड़िया खाएंगे, नाक में दम करने वाली मुर्गी। सचमुच बढ़िया चीज है। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो जबरदस्त तरोताजा हूँ। मेरे होशियार भतीजे पर कुर्बान। बोलिए, क्या इनाम चाहिए? हुआंग बूफू सब मान जाएगा। हुआंग बूफू, ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। कई कड़ियां काटकर जो अनमोल चीज लाई गई है, दुनिया में फिर ऐसी कोई नहीं। भतीजा हिम्मत नहीं करेगा झुकने की। अगर आपको इनाम देना ही है तो उसे ही दे दीजिए। उसे सोने चांदी के गहने पसंद हैं। सोचिए जब वो सोने को देखेगी उसके चेहरे का क्या हाल होगा। जरूर बहुत मजेदार होगा। ओह, तो तुम्हारे हिसाब से कितना इनाम ठीक रहेगा? सोने का सिर का आभूषण वगैरह। उसे पसंद आएगा क्या? उसे पसंद है। अच्छा, तो फिर मैं उसे 10,000 तोले सोना इनाम दूंगा। 20,000 तोले चांदी, सोने तांबे के 5 सेट, 10 जोड़ी सोने के कंगन, 10 सोने की हारें, 30 सोने की अंगूठियाँ। भतीजा अपने अच्छे दोस्त की तरफ से। शुक्रिया महामहिम। चूंकि हुआंग दंपति की तबीयत अब ठीक है तो फिर मार खाने की तैयारी कर लो। कुपर चीज, हिम्मत कैसे हुई अपने घर की बीमारी की अफवाह उड़ाने की? जल्दी से मार खा लो। माता महारानी, आप मेरी बात तो सुनिए। दादी माँ हुआंग, दम दिखाना याद रखना। पोता पहले हट रहा है। जब बारिश थम जाए तुरंत मेरा सामान समेट देना और राजधानी से दफा हो जाना। फिर मुझे और तुम्हारी छोटी बहन को परेशान मत करना। परीक्षा में फेल होने ही वाले हो, फिर भी मुंह उठाकर बेशर्मी से भाग रहे हो। जरा भी बूढ़े हुजूर जैसी हिम्मत नहीं बची। अभी भी नहीं भागे तो क्या? हाथों पर तो जरा भी चोट नहीं लगी। बूढ़े की ये तो बिना गुरु की खुदाई है। हाथ लोहे की रेत जैसी बन गई है। अगली बार राजधानी लौटे तो फिर मौका ढूंढना ही पड़ेगा। उस वू डिंग वांग जैसे बूढ़े के कुछ थप्पड़ जड़वाने ही होंगे। उसे बूढ़े की लोहे जैसी हथेली चखवा दूं। ये तो मेरे आली की सच्ची वफादारी है। मैंने बस कहा कि मुझे खाना चाहिए, दूर के बड़े भैया ने तुरंत भेज दिया। वो तो मेरी किस्मत पर चांद लगा गया। अगर तुम बाएं एक चिट्ठी दाएं एक चिट्ठी से तगादा करते तो क्या वो बदतमीज लड़का इतनी जल्दी कर पाता? पिताजी, खाना छोड़िए, मुझे दीजिए, बहुत मीठा है। सुना है बड़े भाई वापस आ गए हैं। तुम्हारी ये बदमाशी, खाना छीनना। बड़े भाई, क्या ये लकड़ी का गुड्डा आप वाली जो कुमियांग को देने के लिए है? बहुत बोल चुके। बड़े भाई, मेरा मतलब ये है, ये लकड़ी का गुड्डा और जो कुमियांग दोनों ही उतने ही प्यारे हैं। तो फिर क्या, मेरे पास और काम है। मैं पहले चलता हूँ। आली, जो कुमियांग कौन है? तुम्हें कोई पसंद की लड़की मिल गई है क्या? माँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बोलिए, उसकी सारी बातों के बारे में एक शब्द भी कम नहीं। तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं कहती हूँ भैया, मैं पहले घायल हुई थी, उसे ही तो उसने बचाया था। और उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। वो मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा। उसने तुम्हें श्रीमान सोंग पुकारा, मुझे पुकारा, यानी मैं ही श्री सोंग हूँ। मुझे घर ले जाकर खाना खिलाओ, सब इसी वजह से कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मानो उसमें कुछ इंसानियत बची हो। और वो रहस्यमय दवा वाला पानी भी। चाची जहो ने कहा कि यह तुम्हारे लिए था। पहाड़ लांघकर, घाटियां पार करके तुम्हें ढूंढ लाई। अगर तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं तो वो मेरी इस छोटी सी जान की परवाह भी नहीं करती। भैया, मेरी यह जान तो पूरी तरह तुम पर टिकी है। उसकी नजरों में तुम्हारी हैसियत कम नहीं है। ठीक है, दवा वाले पानी की बात पेट में ही सड़ जाएगी। बाहर निकलो। छोटी, 2 तरबूज लेकर महल में जाकर महारानी को दे दो और बूढ़ी मालकिन को बता देना कि मुझे मेरे पिता ने इतना डांटा कि खाना गले से नहीं उतर रहा। आली, इस बच्चे में तो वाकई बेटी जैसा दयालु दिल है। उसे ज्यादा महल जाकर बुजुर्ग को साथ देना चाहिए। महारानी, राजकुमार तो कल आपको साथ देने आने वाला था, लेकिन आज ही वो वापस महल आते ही राजा उसे गुस्से से बीमार कर बैठे। यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा। राजकुमार को इतनी मुश्किल से मनचाही लड़की मिली है। दोनों तो बस कमाल की जोड़ी हैं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने जुबान फिसला दी। राजा ने राजकुमार पर ताना मार दिया कि वो तो बर्फ का टुकड़ा है, कोई पसंद नहीं करेगा। राजकुमार को बहुत बड़ा झटका लगा, तभी तो वो बीमार पड़ गया। कृपा करके महारानी ही फैसला करें। कहाँ का इंसाफ है? ये दोनों भी कोई अच्छे इंसान तो है नहीं। किन शियांग, छोटी के साथ वापस जाओ। सोंग हक और सोंग जेडयू को, उस बदज़बान को भी आकर घर की मुश्किल में झोंक दो। किन शियांग, माँ जी हमें पिता पुत्र को महल में बुलाए। क्या रात का खाना है? महारानी को क्यों नहीं बुलाया? ये बहू और सास का झगड़ा तो बन ही रहा है। तुम यह मूर्ख कहीं की। जल्दी से मुंह बंद करो और जाकर प्रणाम करो। राजकुमार दूसरे, कृपया आइए। महारानी को ज्यादा इंतजार मत कराइए। राजकुमारी, हम खाना खाकर लौट आएंगे। राजकुमार, राजा और दूसरे राजकुमार पहले ही महल की गाड़ी में चढ़ चुके हैं। किचन में बताओ, रात को मछली का सूप बनाना।
पिता और दूसरे भाई के लिए याद से, हर एक के लिए एक बड़ा कटोरा। मछली का सूप तो अमृत है। राजकुमार ये तो चाहता है कि वे उसे भाप वाले नरम बन में बदल दें। ये चाल नहीं चलेगी, अभी तो बस मच्छर ने काटा था। हाथ हिला बैठा, गलत हो गया। फिर एक और प्लेट लाओ। तुम तो दसियों बार उधार ले चुके हो, गंदे मुंह वाला नालायक। मच्छर भी मुझे उठाकर भागने लगे हैं। तुम खुद ही नीचे जाओ। बकवास। छोटी बहन, एक आखिरी कटोरी और दीजिए, बस एक कटोरी। नहीं लूंगा। एक गाली। क्या अपने बाप के साथ जाना है? एक घोड़ी गाड़ी लेना फुर्सत में। चलो इस पर फिर बात करते हैं। अच्छी तरह टाल दिया, बर्दाश्त नहीं होता। शरारती पोते, क्या ये तरबूज अभी भी है? ये 2 कैसे मेरे खाने के लिए काफी होंगे? चाचा जी, कुल मिलाकर सिर्फ 8 हैं। आपके लिए 2 भेज दिए, जाने माता जी के लिए 2, बाकी जो बचे सब मेरे बाप ने अपने लिए रख लिए। आपके ये दोनों या तो मैं चुपके से आपको भेंट करने लाई हूं। ये बेसन का अंडा, सिर्फ कद बड़ा है, अक्ल नहीं। लंबी हवा, मेरा खंजर ले आओ, मैं जाकर इस नालायक को संभालती हूं। हो गया। दादाजी फिर उखड़ गए। इस दवा का वार सच में जबरदस्त है। चाचा जी, रहने दीजिए। मेरे बाप को कल रात ही जाने माता जी ने समेटा था, अब भी पिछवाड़ा सूजा हुआ है। अच्छा मारा, उसे मेरे इंतजार में रहने दो। चाचा जी, मैं आपके लिए भी कुछ बढ़िया ढूंढ लाई हूं। सौदागर, अच्छा लड़का। अब देखो कि लाओ को कैसे छठी का दूध याद आता है। आली लौट आई है, तापमान अभी अभी ठीक है, जल्दी चखो। पता था यह नटखट बहन। धन्यवाद बहन। पिताजी, हुआंग चाचा जी ने मुझे एक बात कहने को कहा है। उन्होंने कहा जब आपका पिछवाड़ा ठीक हो जाए तब उनकी लठ वाली मंडली मैदान में आएगी। देखिए, जरा सी बात पर उसे लंगड़े बूढ़े को बेच दिया गया। अगर कोई वीरांगना न आती तो तुम बस आंखें रोते रोते अंधी कर लेते। इस मरते हुए बूढ़े के लौटते ही जरूर पूरी तरह बंद कर देना। पति जी, गुस्सा शांत कीजिए। बूढ़ा तो सुनी हुई बात को ही बारिश मान लेता है। राय जितनी बात को भी आसमान सिर पर उठाने जैसा बना देता है। जरूर आया वहाँ भटक कर उसे बहका रही होगी। दादाजी और छोटे साहबजादे की कबूतर वाली चिट्ठी, लगातार 3 खत। ये एर ने कहा। बूढ़े ने अपने से भी छोटी एक धर्मपुत्री मान ली। चलो हम शांत रहते हैं। चेना ने कहा। बूढ़ा तो धमकी और लालच दोनों दे रहा है। छोटी लड़की से जबरदस्ती रिश्ता कराने की कोशिश कर रहा है, पूरा निचोड़ कर दिखा दिया है। बूढ़े ने कहा कि छोटी पोती को घर ले आया हूँ, पोते पोती को भगा कर वापस लाया और 10 बड़े बड़े दंड भी लिख दिए। इन दोनों नालायक पोते पोती को कड़ी सजा देनी है। क्या वो पागल हो गया है? जिसे ये एर तक तारीफ करे वो इंसान साधारण नहीं होगा। मैं तो सच में इस निडर धर्म बहन को देखना चाहती हूँ। दादाजी, थोड़ी देर में गांव लौटकर आप पहले नीचे मत उतरिए। आपकी उम्र मेरे दादाजी से भी बड़ी है। अचानक आपका इतना बड़ा बेटा निकल आया। मुझे डर है दादी सीधी कुल्हाड़ी उठाकर मुझे न काट दे। इतनी झंझट नहीं, सब अपनी अपनी राय देंगे। तुम मेरे पिताजी को पुकारो। मैंने उसे बहन कहा, उसने मुझे बड़ा भाई कहा। बस हो गया, फिर से कट लगाने आ रहे हो। ठीक है। तुम्हारी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मत काटो। इस रास्ते में 3 बार काट चुके हो। दादी की प्यारी पोती हूँ ना। दादी तो तुम्हें मार ही डालना चाहती है। दादी को इतना गुस्सा दिलाया कि चैन भोजन भी भूल गई। चैन भोजन नहीं, दोपहर का वो 1 कटोरा लाल मांस। क्या बिल्ली का पेट भर गया था? दादी, मैं भी तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। दिन मिले बिना जैसे 3 पतझड़ बीत गए। इतने कौन से पतझड़ बीत गए? अगली बार जब बाहर जाओ मैं जरूर आपको साथ ले चलूंगी। इतनी भी ज्यादा नखरेबाजी मत करो। बाहर बहुत लोग हैं, जल्दी से अंदर आकर बात करो। क्या तुम इंसान को गूंगी बहू समझ रही हो क्या? इतनी इज्जतदार शख्सियत और तुम उसे दरवाजे पर ही फेंक आई। तुम ये चतुर चेहरा लेकर कैसे बेवकूफी कर बैठी? अब क्या गड़बड़ कर दी? लेकिन क्या बूढ़े, आपकी उम्र तो आपसे भी ज्यादा है। क्या ये ठीक है? इसमें गलत क्या है? हर किसी की अपनी राय होती है। आगे चलकर तुम्हारी देखभाल करने वाले और भी लोग होंगे, जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। लेकिन अगर पिताजी को पता चल गया और वे गुस्से में मुझसे हिसाब लेने आ गए तो क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। अगर वो ऊपर चढ़ आए तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। उसे किसी पैर के पटे से बांधकर तुम्हें सजा दिलवा दूंगी। देखती हूँ मैं उसे संभाल नहीं लेती। जल्दी से किसी को बुलाओ। बड़े भाई की आओ। जल्दी अंदर आइए। जो बहन जरा शोर मचा दिया। आइए बड़े भाई, ये लीजिए आपका स्वागत उपहार। बड़ी भतीजी, ये तुम्हारे लिए है। गाड़ी में कपड़े बनाने का सामान भी है। बड़ी भतीजी इसे पहन लो, जरूर बहुत सुंदर लगोगी। मेरे भगवान, अब से यही मेरा बड़ा भाई है। जल्दी गाड़ी का सारा सामान अंदर रखो। मेरी भतीजी को थकने मत दो।
घर के अपने हो, तुम्हारे घर आए हैं तो कियाओ परिवार का अमीर और बुजुर्ग पीढ़ी वाला है। अच्छी चीजों को पैसे से नहीं तोलते। जाओ अपनी बहन के आंगन में बांट दो, सिर्फ कपड़ा ही दर्जन भर से ज्यादा है। जाओ जल्दी से देखो, आजमा कर देखे बिना कैसे पता चलेगा। वो बूढ़े ने जो संदूक दिया है एक नजर में ही कीमती लगता है। मुझे नहीं लगता जॉ जिन्हुआ इतनी आसानी से मान जाएगी। मेहमान के सामने हाथ डालने की हिम्मत करती है। जाना है तो खुद जाओ। पैसा है पर बरकत नहीं तो सब बेकार है। बाद में उठ भी नहीं पाओगी तो दर्द मत चिल्लाना। झूठा दिखावा बहुत हुआ, अब संतोष से आ बैठो। बहन के साथ चलो, चलो बड़े लोगों से मिलने। जॉ सिसी की किस्मत इतनी अच्छी किस बात से हुई। अगर मैं होती एक थैली आटा सब सुलझा देती। किसी को अच्छा नहीं लगना चाहिए। बड़ी बहन, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। बड़ी बहन भी तुम सबको याद कर रही है। चलो तुम्हें एक विद्वान बड़े की पहचान करवाती हूँ। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी दादाजी को बुलाओ। दादाजी नमस्ते। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए। कियाओ दादाजी ने आपके लिए स्वागत उपहार तैयार किया है। नियान आन, ये तुम्हारे लिए है। युन आन, ये वही है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। जिनचेंग, इसे थाम लो। धन्यवाद कियाओ दादाजी, आप सच में बहुत नेक इंसान हैं। मुझे तो बहुत पसंद आ गया। पसंद है तो बस ठीक है, आंगन में जाकर देखो। बड़ी दीदी, बुरा हो गया। बड़ी भाभी दरवाजे पर लोगों को गाली दे रही हैं। वाकई दिमाग का इलाज नहीं। बुजुर्गा, अब जाकर उसे समेटो। औरत दरवाजे पर गालियां बक रही है। बुजुर्ग पति को बरसों से नहीं देखा, जाकर देख लीजिए। किस हैसियत पर अंदर नहीं आने दे रहे। मैं झू घर की बड़ी बहू हूँ। झू घर के लाडले पोते को अपनी ही रिश्तेदार से मिलने लाया हूँ। जल्दी से रास्ता छोड़ो। इतना बड़ा बच्चा नाक सिकोड़कर रो रहा है। कितनी चिढ़ दिलाने वाली बात है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बुजुर्गा समझ ही नहीं पा रही। तुरंत दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी अभी वाली उस बड़ी हस्ती से मिलना है। कचरा चीज, हिम्मत है तो भागो। बाबूजी, आप अब भी सामने नहीं आए। बड़ी दीदी अब सचमुच सख्ती करने वाली हैं। बड़ी भतीजी, अब पैर फैलाकर बैठो। बुजुर्ग पति तो सुनना ही पड़ेगा। ये औरत क्या कहना चाहती है? जल्दी जल्दी जाकर उस महानुभाव को मिलो और उपहार ले आओ। ये गंदी चीज मुझे छू गई। बुजुर्ग पति, ये तो सचमुच चल बसे। क्या करने आए हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? पानी साफ, दूध की तरह सफेद। इसे पकड़ लो। जिले के दफ्तर को खबर करो। इस बदनीयती को नाक से रेंगना सिखाओ और इस बुजुर्ग के लकड़ी के डंडे पर भी वार करो और इस औरत को भी साथ में जेल में फेंक दो। जांच पड़ताल करने वाले हुक्मरान काओ बिंग, कियाओ ताइफू को सलाम। काओ जिले के हाकिम, उस साल तुमने परीक्षा पास की थी। बुजुर्ग पति मुख्य परीक्षक थे इतने बरसों से। मुझे लगता है तुमने काफी वजन बढ़ा लिया है। कामकाज में तो एक पैसा भी नहीं दिखता। गया काम से। ताइफू गुस्से में आ गए। काले टोप वाले से अब संभाला नहीं जा रहा। बुजुर्ग पति तो बस शांति से रिश्तेदारी निभाना चाहते थे। इन आंखों के अंधों ने आकर गड़बड़ कर दी। आप ही बताइए क्या किया जाए? हुक्मरान जरूर सख्ती से देखभाल करेंगे। किसी भी हाल में चोरों को नहीं छोड़ेंगे। फिर कभी ताइफू को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत न करें। कृपा करके ताइफू अपना गुस्सा शांत करें। ठीक है, कम बोलो, मुझे परेशान मत करो। जल्दी लोगों को लेकर निकलो। जब तक बुजुर्ग पति जीवित हैं तब तक किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं। ये बात मेरे वश में है। उस साल एक नियम तोड़ने के मामले की वजह से कई लोगों को निकाल दिया गया था। तुम इस परीक्षा में 8वें नंबर पर आए थे, इसलिए यहीं रुककर जगह पूरी की थी। उस वक्त तुम पतले और लंबे थे। अब क्या, मोटे होकर दिमाग भी गायब हो गया। हुक्मरान हिम्मत नहीं करते। हुक्मरान अभी लोगों को साथ लेकर निकलते हैं। ये छोटा छोकरा ताइफू की कुर्सी के सहारे कैसे आ गया? ये टूटी फूटी जगह, पानी तो बहुत गहरा है। माफ करना। अभी भी नहीं जाओगे क्या? रुककर रात का खाना भी खाओगे? बाबूजी, बड़ी मुसीबत हो गई। भाभी और छोटा भाई हाकिमों के हाथ पकड़कर ले जाए गए। मैंने कहा था ना, नहीं सुना। अब क्या करें? बाबूजी, क्यों न आप जाकर दादी से विनती करें। अगर बहू को जेल में डाल दिया गया तो मैं आगे चलकर किसी धनी घर में कैसे ब्याह कर पाऊंगी? तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग काउंटी मजिस्ट्रेट से भी जमीन पर झुककर तक कर लेते हैं, मेरे में इतने हौसले हैं कि मैं झंझट में पड़ूं। जान की तो अब खैर नहीं। जब वो ताऊ चला जाएगा तो तुम्हारी माँ खुद लौट आएगी। मैं तो बंदूक की नोक पर जाकर नहीं भिड़ूंगा। बाप रे बाप, बहन जी तो अपनी चलती है। इस घर में सचमुच एक भी ठीक चीज नहीं। कैसा रहा बेटी? अभी अभी क्या मैं बहुत रौबदार नहीं था? बिल्कुल रौबदार, काफी रौबदार। ठीक है ना? बेटी, आप मुझे कब लेकर पुराने बाग को देखने चलेंगे? बेटा, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें पुराने बाग को दिखाने ले जाऊंगा और साथ में भूतिया सलाख भी खोद लेंगे। आज रात अच्छी तरह आराम करो, कल सुबह हम निकलेंगे। ठीक है, सब तुम्हारी सुनते हैं। लोग तो लिख ही रहे हैं। क्या वो चश्मा लगाए 2 तलवारों वाला कछुआ बना रहा है? क्या मजाक है? क्या तुम लोग बता सकते हो कि पढ़ाई आखिर किस लिए करते हो? तुम सबके क्या सपने हैं? सब मुझे ही क्यों देख रहे हो? जो मन में आए वही कहो, जैसे सोचा है वैसे जवाब दो।
मेरे चेहरे पर भी तो कोई जवाब नहीं लिखा। मेरी बड़ी बहन कहती है पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि सैनिक ग्रंथ समझ सके, ताकि मैं बड़ा होकर सेनापति बनूं तो दुश्मन को धूल चटा दूं। मैं बड़ा होकर सेनापति बनना चाहता हूँ, घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों को मारूं और देश की रक्षा करूं। बाईं ओर वाला भी एक लड़ाकू किस्म का है, इसे पैक करके वुआन वांग को भेज देना चाहिए। और तुम? शुरू में तो मैंने सोचा था कि नाम कमाने के लिए पढ़ूं, लेकिन अब बड़ी बहन की बात सही लगती है। पढ़ाई नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि हम आने वाली जिंदगी में किसी भी मुश्किल से अपने सीखे हुए ज्ञान से निपट सकें और कोई हमें गुमराह न कर पाए। पढ़ाई अपने भविष्य के लिए भी होती है, ताकि आगे चलकर और बेहतर रास्ता चुन सके, सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा कहा। काबिले तारीफ है कि इतनी कम उम्र में तुमने ऐसा सोचा। बच्चे को सिखाया जा सकता है, तो तुम भी बोलो सुनाएं। पढ़ाई का मकसद है दिल को सुलझा हुआ और स्वभाव को शांत रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस जवाब ने तो बूढ़े आदमी का दिल छू लिया। बेटी, तुम्हारे ये छोटे भाई सब कमाल के हैं, आगे चलकर इन्हें अच्छे से तराशना। अगर दादा की किसी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक कहना, तुम जरूर कहोगी कि दादा पूरी ताकत से साथ देगा। ठीक है, तब मैं जरा भी औपचारिकता नहीं करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। सब मुझे ही क्यों देख रहे हो? जो मन में आए वही कहो, जैसे सोचा है वैसे जवाब दो। मेरे चेहरे पर भी तो कोई जवाब नहीं लिखा। मेरी बड़ी बहन कहती है पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि सैनिक ग्रंथ समझ सके, ताकि मैं बड़ा होकर सेनापति बनूं तो दुश्मन को धूल चटा दूं। मैं बड़ा होकर सेनापति बनना चाहता हूँ, घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों को मारूं और देश की रक्षा करूं। बाईं ओर वाला भी एक लड़ाकू किस्म का है, इसे पैक करके वुआन वांग को भेज देना चाहिए। और तुम? शुरू में तो मैंने सोचा था कि नाम कमाने के लिए पढ़ूं, लेकिन अब बड़ी बहन की बात सही लगती है। पढ़ाई नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि हम आने वाली जिंदगी में किसी भी मुश्किल से अपने सीखे हुए ज्ञान से निपट सकें और कोई हमें गुमराह न कर पाए। पढ़ाई अपने भविष्य के लिए भी होती है, ताकि आगे चलकर और बेहतर रास्ता चुन सके, सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा कहा। कमाल है, इतनी छोटी उम्र में भी इतना ख्याल कैसे आ गया? ऐसी समझ तो सिखाई जा सकती है। तो तुम क्या कहोगे? कहो, सुनते हैं। पढ़ाई का मकसद है मन को शांत रखना और बात शांति से करना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस जवाब ने तो सीधे मेरे दिल में घर कर लिया। बेटी, तुम तीनों भाई तो बड़े ही होशियार निकले, आगे चलकर खूब संवारना। अगर दादा से किसी मदद की जरूरत हो जरूर कहना, दादा पूरा साथ देंगे। ठीक है, तब मैं भी बिल्कुल औपचारिक नहीं रहूंगी, आप निश्चिंत रहिए। मिल गया। पक्का कर लिया दादा, कल आपको एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। और ये, तुम अकेली, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? छोटे लाडले, अब से मैं तुम्हारी बुआ हूँ, शरारत मत करना। कल मैं एक बूढ़े छोटे को लेकर आऊंगी, तब तक तुम दोनों उन्हें डरा मत देना। ये तो बड़ा ही शेर निकला। पीछे पीछे आना है तो आओ, बस दूरी बनाए रखना। जो भी देखो, ना आवाज करना, ना हाथ लगाना, वरना अंजाम खुद भुगतो। दादा, जल्दी से अपने बड़े दांत समेट लो, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मुड़कर देखोगे तो कहीं बूढ़ा बाघ ही न भाग जाए। बस खींचतान मत करो, आस्तीन ही फट जाएगी। मैं हूं न, डर किस बात का? मेरी माँ वीरांगना ने मुझे हल्के में ले लिया। ये तो बड़ा ही शेर निकला। पीछे पीछे आना है तो आओ, बस दूरी बनाए रखना। जो भी देखो, ना आवाज करना, ना हाथ लगाना, वरना अंजाम खुद भुगतो। दादा, जल्दी से अपने बड़े दांत समेट लो, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मुड़कर देखोगे तो कहीं बूढ़ा बाघ ही न भाग जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सब बेटी की सुनते हैं। बस खींचतान मत करो, आस्तीन ही फट जाएगी। मैं हूं न, डर किस बात का?
मेरी माँ वीरांगना ने मुझे हल्के में ले लिया। ये बड़ा बाघ यहीं दुबका हुआ है। सामने से जाकर बच्चों को गले लगा रहा है, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। दावा, म्याऊं म्याऊं, ये मेरे दादा हैं, सलाम ठोक दो। दादा, छू लो, मैं पक्का हूँ नहीं काटूंगा, बेधड़क छू लो। छूने में तो हाथ बड़ा अच्छा लगता है। दादा ने तो बाघ को भी छू लिया। मैं तो दादा को भूल ही गया था, क्या तुम अभी बाघ के पिछले हिस्से को भी छूना चाहती हो? दावा, पिछला हिस्सा ऊपर उठाओ, यही तुम्हारा काम है। तुम अपनी बूढ़ी औरत के पिछले हिस्से को नहीं चाहते कि बूढ़े आदमी के हाथ लग जाए। ये नटखट बच्चा, वो भी कितना बड़ा भिरू है। जान छोड़ो। बड़ी हुआ, जल्दी उठो, तेजी से तेजी से। पिताजी, थोड़ा और टटोलो, कुछ नहीं होगा। बूढ़ी ने तो बाघ को भी टटोल लिया। इस बूढ़े के मन में आखिर क्या चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। बड़ी हुआ, म्याऊं म्याऊं, मैं थोड़ी देर बाद फिर आकर तुम लोगों से खेलूंगी। मैं पिताजी को लेकर चट्टान के नीचे जंगली ऑर्किड खोदने जाऊंगी। अरे बाप रे, ये बूढ़ा बाघ तो बहुत ही फुर्तीला निकला, आम आदमी हमें पकड़ भी नहीं सकता। वे दोनों पिताजी की रक्षा के लिए हैं, कोई बुरी नीयत नहीं। जल्दी जाकर दादी और बच्चों की रक्षा करो, जाओ। बेटी, ये बूढ़ा बाघ इतना समझदार निकला, कमाल है। पिताजी, सुन लिया क्या? जंगली ऑर्किड खिल गए, वहाँ देखो। हे भगवान, मिल गया मिल गया। बेटी, ये तो सूखे पेड़ की डाल पर भी उगाए हैं, अब कैसे खोदें? खोदते खोदते मर गए तो फिर क्या होगा? तुम दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? चाकू दो मुझे। पिताजी, थोड़ा दूर हटो। ठीक है, तुम दोनों इस लकड़ी के तने को घर उठा ले जाओ, जरूर संभल कर, फूल झड़ न जाएं। तुम दोनों जरूर संभल कर रहना। अगर ये फूल झड़ गए तो तुम्हारे दिमाग के भी पंखे झड़ जाएंगे, याद रखना, जरूर संभल कर। ऊपर से पहरेदारी भी करनी है, मेहनत भी करनी है, और हर पल जान का खतरा भी है। बहुत बुरा हुआ। अब और क्या मुंह मार रहे हो? अभी भी जल्दी नहीं कर रहे? जल्दी करो। इधर मेरी छोटी बेटी मेरी रखवाली कर रही है, किसकी हिम्मत जो शरारत करे। पिताजी, तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाती हूँ। मैं अब तक इसे खोदने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। इसे मैं भाभी के लिए मान लेती हूँ, भाभी और बहन की मुलाकात का तोहफा। अब तुमने और क्या खजाना ढूंढ निकाला? इतना रहस्यमय भी बना रखा है। मेरे राम, मेरे हिसाब से तो ये 1000 साल पुराना होगा। इसे अकेले हजम करने का मत सोचो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। एक आदमी, एक जड़, एकदम बराबर। अगर मुझे पता चला कि तुमने अकेले ही हड़प लिया, तो तुम्हें अच्छा माल खाने को मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। सच में, इनकी तो लॉटरी लग गई। जल्दी खोदो, मूर्ख। एक आदमी, एक फल, बिल्कुल आसमान फाड़कर गिरा खजाना है। बूढ़े को तो ये कुछ जड़ों की जरूरत पड़ेगी, ताकि जाकर महारानी और वो आन राजा के दरवाजे खटखटा दे, और तुम्हारी जगह राजधानी की सड़कें सीधी कर दे। पिताजी, चलो, मैं तुम्हें बड़ी हुआ से मिलने ले चलती हूँ। म्याऊ ने उन्हें अलविदा कह दिया, हम पहाड़ से उतरते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक छोटे बाघ को भी गोद नहीं लिया। थोड़ी देर में तुम पूछ लेना, मुझे गोद लेना है। भतीजी, तुम पूछो ना। किस बारे में? अगर खेलने का मन हो तो यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं, मुझे मत काटो। बूढ़े साहब क्या सोच रहे हैं? गले लगाओ, मेरी पीठ के पीछे छुप जाओ। हो गया, 10 तरकीबों वाला भेड़िया। म्याऊं म्याऊं, तुम बच्चे की और मेरे बूढ़े साहब की रक्षा करो। बूढ़े साहब, अगर डर लगे तो आंखें बंद कर लो। भीड़ की खाल का कोट पहनने का इंतजार करो। बड़ी फूल, तुम पहले चोर पकड़ो, फिर राजा को पकड़ना। चलो। बड़ी फूल, हो गया, इस गाड़ी की लड़ाई में कौन टिक पाएगा? अब तो जान पर बनाए। बूढ़े साहब, आंखें बंद करो। गरीब पर दया मत करो। बड़ी फूल लौट आई।
बूढ़े साहब डरिए मत, जंगली भेड़िया भाग गया। सब भाग गए। अरे मेरे भगवान, चाचा कियाओ, आप लोग पहाड़ पर गए थे। मरने वाले लड़के कितने आज्ञाकारी हो, कह तो दिया था कि मेरे लिए भेड़ की खाल का कोट बनाना, तो बस कुछ भेड़ें भी पकड़ ही लीं। बड़ी बहन, फिर तुम्हें खाल उतारने में भी मदद करनी पड़ेगी। ये बूढ़ा तो सच में झूठ नहीं बोलता, ये तो साफ तौर पर बूढ़े बाघ के खरोंचने का निशान है। जो खुल जाए वही देखो, जो न खुले उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। ठीक है, दोपहर में हम भेड़ का मांस पकाएंगे और खाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। चाचा कियाओ खा भी लेंगे तो और खाना चाहेंगे। गेंदा, बहुत बड़ी बाहों वाला। ये फूल कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है, बस थोड़ा अजीब सा दिखता है। बड़ी बहन, तुम्हारे हिसाब से इस ऑर्किड का एक पौधा कितने का होगा? सिर्फ खुशबू के अलावा दिखने में भी कोई खास नहीं। कितनी महंगी हो सकती है? हाथ रोको बड़ी भतीजी, जल्दी हाथ रोको। चाचा कियाओ को क्या हुआ? इस फूल में जहर है, इसे छूना नहीं। जहर नहीं है बड़ी बहन, अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो 10,000 दो चांदी के सिक्के भी नहीं बचेंगे। उसने तो कम ही कहा था, 10,000 दो सबसे कम कीमत है। इसकी शक्ल सूरत कम से कम 20,000 दो तो भी कम है। मेरे भगवान रे। बड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? ऑर्किड खोदने? मैं कुछ और भी खोद लूं, अमीर औरत बनने का मजा भी तो ले लूं। दिन के सपने मत देखो, पूरे दाकिंगशान में इसके जैसे बस कुछ ही हैं। अपना अमीर औरत बनने का सपना छोड़ दो, शांति से बैठो और अमीर औरत बनने की अपनी बड़ी बहन का इंतजार करो। मेरा अमीर औरत बनने का सपना